डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको तो आप पूछ लेना। बताइए प्रैक्टिस सेट 1 बताओ भाई। बस सीधा प्रैक्टिस सेट 1 क्लियर है। ये एरर तो ठीक है। हाँ इसमें तो नहीं था ना एरर, ये वाला था, ये क्लियर है, ठीक है। ये एरर सॉर्ट आउट कर लेंगे हम। इसमें कौन से टॉपिक में आने, ग्रुप बाय वाला कर लिया पूरा। यार आप लोगों ने जो मुझे आंसर भेजा है ना, आप लोगों ने क्वेश्चन के साथ आंसर क्यों नहीं भेजा है? मतलब क्वेश्चन मेरे पास है, मैं समझ रहा हूँ, बस आंसर शीट आ चुके हैं मेरे पास है। मतलब आपको ये करना चाहिए था, ये क्वेश्चन लिख करके कमेंट में इसके नीचे क्वेरी भेजना था। और आप लोगों ने जो भेजा है वो वर्ड फाइल नहीं भेजा है, मुझे पीडीएफ भेजा। और पीडीएफ में क्या है कि कलर नहीं आता है, वो कलर फॉर्मेट में आता तो ठीक रहता क्वेरी, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेरी क्या है और वो क्या है, क्योंकि मतलब क्वेश्चन कहीं और है और आंसर कहीं और है। क्वेरी और के साथ आंसर होता तो ठीक रहता कि भाई ये वाला टॉपिक है, इस टॉपिक के ये पहला क्वेश्चन और इसके नीचे ये रहा इसका आंसर, और इस आंसर का जो स्क्रीनशॉट आया था वो अटैच करना था। प्रॉपर ऐसे बनता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर इस वाले में ये कर लिया था तीनों एबीसी नूर साहब। अच्छा पहले बताइए पूरा अटेंड हो गया है ये, या ये पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए? हाँ शुभम ज्वाइन वाले में ना, मतलब इसी वाले टॉपिक में कंफ्यूजन है ना। बताओ क्या कंफ्यूजन है इसमें। पहला क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट ऑल एम्प्लॉइज अलोंग विद देयर डिपार्टमेंट नेम्स बाय परफॉर्मिंग इनर जॉइन। बेसिक था, एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट टेबल पे इनर जॉइन लगाना था। इसमें क्या दिक्कत था? हाँ ऋषभ भाई क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट टेबल। हाँ बताओ कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय वाली टेबल है ना, हाँ, और उसको डिपार्टमेंट के जो नेम है, हाँ, उसके साथ जॉइन करना। तो उससे ये पता लग जाएगा कि हर एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है। भाई ये रहा आपका एम्प्लॉय और ये रहा आपका डिपार्टमेंट, यस या नो। और हमें क्या पता करना है, ये रहा इसका पर्टिकुलरली ये जो आईडी है ना, डिपार्टमेंट आईडी, ये ऑन के बेसिस पे जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेफ्ट टेबल, उसके बाद इनर जॉइन, फिर राइट टेबल, और उसके बाद ऑन, जहां पर एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट का आईडी, और हाँ डिपार्टमेंट डॉट आईडी, और ये जहां पर मैच हो जाएगा वो मेरा इनर डेटा मेरे पास रिटर्न आ जाएगा, यस या नो। आप लोग का क्या हो रहा होगा कि इनर जॉइन में भी सारा सेम आंसर आ रहा होगा, ऐसा ही है। ये डिपार्टमेंट आईडी में भी एम्प्लॉय आईडी भर दिया था, फिर समझ आपने कैसे किया था? मैंने किया था ना एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी। हाँ नहीं, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट वाले में एम्प्लॉय आईडी कहाँ से आ गया भाई? डिपार्टमेंट वाले में आपका कॉमन कॉलम कौन सा है नूर साहब? इन दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है बताओ? सॉरी, इन दोनों टेबल में हम इनर जॉइन लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी है ना, एक डिपार्टमेंट आईडी के नाम से जाना जा रहा है और दूसरा जस्ट आईडी के नाम से जाना जा रहा है। इन दोनों को ऑन के एक को लेफ्ट में रखना था, एक को राइट में रखना था, बस इनर जॉइन लग के आंसर आ जाता। क्यों भाई शुभम? हाँ क्या चीज? ये तो क्वेरी फिर रिपीट हो जाएगा यार, सारा क्वेरी रिपीट हो जाएगा, ज्वाइन टॉपिक दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने परफॉर्म किया हुआ ऑलरेडी, इसका क्वेरी किया हुआ है किसी ने? भेजो जरा फोटो भेजो, उसका दिखा रहा हूँ। ये हमने किया हुआ है यार, ये इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि ये हो जाएगा। बेसिक साइंस में ये परफॉर्म किया है आपने, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं अभी। मैं ये कह रहा हूँ ना, यहाँ तक हो गया। एरर सीधा मैसेज किया करो यार, मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो ग्रुप में कोई तो अवेलेबल होगा। जैसे एक बार क्या हुआ था, अल्ताफ ने कमेंट किया था, है ना, तो कोई तो अवेलेबल होगा, वो आपको रिप्लाई कर देगा। ऐसे में क्या है ना कि ये प्रोसेस स्टक हो गया कि भाई यहाँ ये मेरा सॉल्व नहीं हुआ, अब आगे मैं करूंगा ही नहीं। हिम्मत ही खत्म हो जाती है। कैसे हिम्मत खत्म हो जाती है? इतना छोटा सा क्वेरी में हिम्मत खत्म हो जाती है। कल को क्लाइंट के लिए काम करना है तो कैसे बनेगा बात फिर? नहीं दूसरे वाले ग्रुप में मुझे ऐड कर दीजिए 12। नहीं मैं तो उसका एडमिन नहीं हूँ, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं अभी दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप पे। एक मिनट, जस्ट फॉरवर्ड कर लिया मैंने, ये रहा व्हाट्सएप। देखिए यहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा है इस क्वेरी में कोई कंफ्यूजन है, बताओ। सिंपल बेसिक सा क्वेरी देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है।
सिलेक्ट किया है एम्प्लॉय टेबल जो कि स्टाफ बन चुका था, है ना, एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, एस डॉट फर्स्ट नेम, एस डॉट लास्ट नेम, और आपने डिपार्टमेंट वाले टेबल से डी डॉट डिपार्टमेंट नेम मंगा लिया, और एक आपका स्टाफ हो गया एस के नाम से, और एक आपका इनर ज्वाइन हो गया डिपार्टमेंट डी के नाम से। और ऑन करके क्या बताना होता है, लेफ्ट में कौन सा कॉलम कॉमन है और राइट में कौन सा कॉमन कॉलम है। द्विवेदी साहब इसमें क्या मतलब डाउट, ये तुमने बेसिक परफॉर्म किया होता इनर ज्वाइन, शुभम इनर ज्वाइन परफॉर्म किया था खुद से पहले, तो ये वही तो है ये वही वाला, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं सिंटेक्स में थोड़ा नीचे लेके लिखता हूँ, टेबल लेफ्ट साइड में मैं मेंशन करता हूँ, इसमें क्या है कि एक साथ सीक्वेंस में मेंशन हो गया, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा प्रॉपर आपको फॉर्मेट करके लिखना है, तो ये थोड़ा और रीडेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। शुभम क्या चल रहा है भाई, इधर स्क्रीन पे क्या चल रहा है ये, अरे नहीं इधर इधर आपकी स्क्रीन पे ऐड आ रहा है अगला बताओ भाई, अमित भाई अगला बताओ, अगला क्या है। अरे यार ये वही है, बस इनर को हटा के क्या लिख देना आपको, लेफ्ट लिख देना, और लेफ्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है राइट अ क्वेरी, नूर साहब बताइए, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज एंड द डिपार्टमेंट नेम, मतलब एम्प्लॉय का भी डेटा चाहिए और डिपार्टमेंट नेम का भी डेटा चाहिए, इवन इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट आईडी, अगर आपका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी से बिलोंग नहीं भी करता तो भी एम्प्लॉय का नेम चाहिए मुझे, इसका मतलब मुझे लेफ्ट टेबल को प्रेफरेंस देनी है, और लेफ्ट को प्रेफरेंस देनी है तो मैं कौन सा ज्वाइन लगाऊंगा, लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा। यहाँ हिंट के लिए लेफ्ट ज्वाइन ये लिखा हुआ था, तो बस लेफ्ट कौन करना था, तो आप पे लेफ्ट का सारा डेटा आ गया, प्लस राइट का वो डेटा आया जो मैच हो रहा है ना। अगला वाला क्या कह रहा है आपका, लेफ्ट की जगह राइट लेना था, बस उसी क्वेरी को इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आपको राइट में कन्वर्ट कर देना था। क्रॉस ज्वाइन क्या कह रहा था आपका, आवाज रिपीट हो रही है भाई, है क्रॉस ज्वाइन हमने पढ़ा हुआ था ना कि भाई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताएगा एम्प्लॉय, और जो भी आपका प्रोजेक्ट टेबल है कि हर एम्प्लॉय किस किस प्रोजेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसका क्वेरी चलाया ना आपने, समझ दिखाओ, इसका रिजल्ट भेजो जरा, स्क्रीनशॉट के साथ भेजना, क्वेरी और स्क्रीनशॉट, ये वाला है ना, ये वाला है, तो चलाओ यहाँ पर, पूरा नहीं हो, इसको स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से लेकर राइट साइड में इधर, हाँ इसलिए वो इशू दे रहे हैं, इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, जो भी कट किया ना उसे पेस्ट कर दो। तो इसमें ज्यादा कुछ तो था नहीं, क्रॉस ज्वाइन वाले में मुझे सारे प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन चेक करना था। अल्ताफ ये हो गया था ज्वाइन वाला टॉपिक, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन चल रहे हैं, कब करोगे हैं? अरे यार इतना टाइम मिला था प्रैक्टिस के लिए, राइट अ क्वेरी था। हाँ अमित एक बार और इसको ट्राई करना, वीडियो का एक बार रेफरेंस ले लेना, क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। एक आध वैल्यू चेंज करो, डिपार्टमेंट आईडी एक आध मिसमैच कराओ, तभी तो रिजल्ट में दिखेगा ना नल आ रहा है। आपने क्या कि सारा मैच करा, जब मैंने डेटा लिया था उसमें देखा ना, मैंने S123 लिया था, एक आध गलत डेटा लिया था, तभी तो वो रिजल्ट में मिसमैच दिखा रहा था ना, वही हमें चाहिए, एक आध अलग डेटा लेके चलना, ठीक है। फिर आगे पहुंचे इसमें, अभी पहुंचे नहीं इसके आगे, हाँ। अच्छा अब आपने सैलरी अगर 1 लाख नहीं लिया होगा तो फिर आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर ऐड करने के लिए कह रहे हैं ना, और टेबल बना हुआ है पहले से, तो ये ऑल्टर क्वेरी के थ्रू होगा ऑफकोर्स। हाँ हाँ इसमें क्या कर लेना है कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ क्रिएट
क्रिएट अ व्यू हायर सैलरी एम्प्लॉय, ये व्यू का नाम है, इतना क्या नाम है, व्यू का नाम, जो शो करेगा कि एम्प्लॉय जो है वो 1 लाख से ज्यादा है। इसमें ज्वाइन का कुछ काम ही नहीं है, इसमें देखो क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम है, या तो स्टाफ है या एम्प्लॉय, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख, और इस रिजल्ट को व्यू में कन्वर्ट कर देना है बस। दिखा देता हूँ, इसका क्वेरी दिखा देता हूँ। अभी क्या है, क्यों भाई प्रैक्टिस नहीं किया ना आपने? हाँ, सेट 1 में अटक गए तो पूछा क्यों नहीं फिर, बताओ। ठीक है, यहाँ पर व्यूज वाला क्या था हमारा, क्रिएट और रिप्लेस व्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है, पहले नॉर्मल क्वेरी लिखते हैं। क्या है हमारा नॉर्मल क्वेरी, सिलेक्ट क्या क्या मंगाना है उसमें से, एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी, ये मंगाना है ना। तो यहाँ पर हमने इसको कर लिया कॉपी, इतना आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इतना अलाउड है, ठीक है। कहाँ से मंगाना है ये, फ्रॉम स्टार्ट से मंगाना है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब स्टाफ मान लेते मेरे पास नहीं है, तो फिलहाल ऐसे DEEP Sandeep_DB.staff ऐसे मान लेते हमारे पास था, ठीक है। वेयर सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, या इज इक्वल्स टू कह रहे हैं, जस्ट ग्रेटर देन कह रहा है, ग्रेटर देन ना, तो ग्रेटर देन 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, यही रिजल्ट हमारा। अब इसके ऊपर जाकर के बोल देंगे कि भाई इसी चीज को किसमें कन्वर्ट कर दो, क्रिएट या रिप्लेस व्यू में, क्योंकि अगर पहले से बना हुआ है तो रिप्लेस हो जाएगा, नहीं बना हुआ है तो क्रिएट हो जाएगा। और व्यू का नाम, व्यू का क्या नाम है इधर, व्यू का नाम है ये हाई सैलरी एम्प्लॉय, यहाँ से ये कॉपी कर लिया और यहाँ ये पेस्ट कर दिया, ये था भाई शुभम, ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और यहाँ पर इसके बाद मुझे फाइनली एज लिख करके इसे क्लोज कर देना, ऐसे बनता है मेरा पर्टिकुलरली व्यू। देखिए ये मेरा लिखने का फॉर्मेट है, इसमें रीडेबिलिटी मेंटेन रहती है कि भाई मैं क्रिएट और रिप्लेस व्यू कर रहा हूँ इस नाम से, एज इस क्वेरी के अकॉर्डिंग, तो एज के बाद ये भी जो भी मेरा क्वेरी हो इसके अकॉर्डिंग मेरा, ठीक है। अगला बताइए, फॉरन की अभी बता रहे हैं, यही है रिप्लेस द एग्जिस्टिंग व्यू में। हाँ बिल्कुल, पहले वाले को क्वेरी को ऐसे चलाना था, दूसरे वाले क्वेरी को ऐसे चलाना था। रिप्लेस में क्या है ना, नीचे कुछ भी आप अगर बदलोगे तो व्यू में वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेस का मतलब ये है कि इस क्वेरी को अगर मैंने बदल दिया तो अब इसके अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट को बदल दो। भाई समझ आ रहा है, हम थोड़ा सा बेसिक लेवल से आगे निकल चुके हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इश्यू फंसेगा, और फंसना भी चाहिए। कभी तो आपको लगेगा कि कुछ किया भी है, वरना सारा इजी रहेगा तो फायदा क्या फिर, राइट। हाँ कौन सा प्रैक्टिस सेट 1, 2 कौन सा है, 1 में कौन सा, 1 में कहाँ पे भाई मुझे तो बताओ। देखो क्या है, इसमें लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लगाना है। हाँ हाँ, तो ऑर्डर बाय में आपको डिपार्टमेंट नेम कॉल करके, और ये नहीं कहा है कि इसने अल्फाबेटिकली में असेंडिंग लो या डिसेंडिंग लो, तो फिर असेंडिंग रहने देंगे, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहने देंगे। अगर ये क्या था सॉर्टेड अल्फाबेटिकली बाय डिपार्टमेंट, और सॉर्टेड का मतलब ही क्या है भाई, अगर मैं कहूँ इस चीज को सॉर्ट करो तो बाय डिफॉल्ट हमारा बिहेवियर क्या जाता है, छोटे से बड़े की तरफ ना, लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो अल्फाबेटिकली मतलब ए से जेड की तरफ ही लेके जाएगा डिपार्टमेंट को, लेफ्ट ज्वाइन ही लगेगा क्योंकि डिपार्टमेंट में डेटा ही नहीं है हमारे पास, है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को अगर आप वैसे निकालना चाहें तो आपको फिर, क्योंकि इसमें ना ये नहीं पता है हमें कि टोटल एम्प्लॉइज कितने डिपार्टमेंट वाले में, ये ज्वाइन के साथ होगा। और बताओ, और बताओ भाई। हाँ क्या कह रहे हो, अभी प्राइमरी फॉरेन में आ रहा है, उसमें डाउट है मुझे पता है, ठीक है। डिपार्टमेंट टेबल जैसे कि जो एम्प्लॉय आईडी है इसमें आप जो टेबल का दिया था फॉरेन की बनाने के लिए, इसमें एम्प्लॉय आईडी को फॉरेन की बनाने को नहीं दिया था, क्या बात करो, बनाने को दिया था भाई, ये रहा देखो, ये रहा आपका फॉरेन की,
नहीं, मैं बोलूं तो डिपार्टमेंट टेबल है। हाँ, इसमें एम्प्लॉय आईडी ऊपर फॉरेन कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते ना फॉरेन की। एम्प्लॉय आईडी है कहाँ इसमें? एम्प्लॉय आईडी का अगर मेंशन कर, एक टेबल में आप डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय आईडी क्यों लेके आओगे? डिपार्टमेंट की पहचान क्या है? पहले इसको ध्यान से समझो। आपने इसका क्वेरी लिखा हुआ है ना? इस वाले का क्वेरी लिखा है ना आपने? वो भेजो मुझे, मैं दिखाता हूँ। आईडी जो आपने पर्टिकुलरली यहाँ लिखा है ये डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट मतलब ये एक वो टेबल है जिसमें बस दो ही कॉलम है। एक डिपार्टमेंट आईडी, मान लेते हैं आपने D101 लिखा, D101 किसको रिप्रेजेंट करता है? D101 एडमिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये टेबल इतने में सफिशिएंट है। अब इस टेबल को मुझे ज्वाइन करना है इस वाले के साथ, तो इस वाले टेबल में मुझे फॉरेन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग ये पता करना होगा कि कौन से एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट, हाँ, तो डिपार्टमेंट आईडी को यूज करेंगे। हाँ, एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की नहीं मंगाएंगे, कोई फायदा ही नहीं है ना। लास्ट वाली तो टेबल की आपने देखी, हाँ, दो फॉरेन की ये एम्प्लॉय एड्रेस को खोले, इसमें दो फॉरेन की कहां दिख रहा है आपको? बस नीचे आइए। यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में क्योंकि दोनों डिटेल मुझे चाहिए ना, मुझे एम्प्लॉय से एम्प्लॉय का नाम भी चाहिए कि कौन से एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट टेबल मेरा अलग बना हुआ है, तो मुझे ये भी चाहिए ना कि प्रोजेक्ट कैसे ज्वाइन हो रहा है। वो क्योंकि दो टेबल ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए इस वाले में मुझे दो फॉरेन की चाहिए। एक फॉरेन की बात दो टेबल की बीच में। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजना। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है। बिल्कुल लग रहा है लिखवा के कराना पड़ेगा। नहीं, तो आपने बोला ना कि एक टेबल में दो फॉरेन की, तो वही मैंने एक टेबल में दो फॉरेन की इस वाले में रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये एक ही से ज्वाइन हो रहा है। इस वाले में इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट है। अब ये दो इन्फॉर्मेशन फैक्ट कर रहा है, एक तो एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का डिटेल, प्रोजेक्ट टेबल से प्रोजेक्ट का डिटेल। क्योंकि दो अलग अलग टेबल से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो एक से मंगाने के लिए, अब जैसे भाई आपके दोस्त के दोस्त को मुझे मंगाना है, तो मुझे दो रिलेशन चाहिए ना क्या? एक तो आपको मुझे जानना पड़ेगा और आपको दूसरे दोस्त को जानना पड़ेगा, सो दैट हम तीसरे को मंगा सके। तो इसलिए दो टेबल की रिक्वायरमेंट है मुझे। और ये मेरा कौन सा रिलेशनशिप है? मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ये होता है मैनी टू मैनी का मतलब। मैनी टू वन का क्या मतलब है? देखो, चार तरीके के रिलेशनशिप होते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये आई थिंक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था ना, इसलिए ये आपको नया टर्म लगा होगा, या मैं इमेज रेफरेंस ले लेता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर रहेगा। हाँ, देखिए, एक होता है आपका, देख लो भाई, एक होता है आपका मैनी टू वन, आपको याद रहेगा, एक होता है 1 to 1, एक होता है 1 to many, और एक होता है मैनी टू मैनी। अब बताइए, ये कॉम्बिनेशन तो याद ही रहेगा ना, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। यही आपके चार तरीके के रिलेशनशिप है, और इन्हीं के रेफरेंस में मैं रिकॉर्ड को आपको शो करता हूँ, तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। मुझे नाम चाहिए बस, नाम कहीं लिखा है इसमें? ये रहा। एक मिनट यार, एक काम करते हैं ना, लिख ही लेते हैं जितने देर में लोड हो रहा है। नेट नहीं चल रहा क्या मेरा? ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है मेरी? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ऑफलाइन ही आया करो, राइट। 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। देखिए, बहुत इजी है। 1 to 1 का मतलब क्या है? 1 to 1 का मतलब है, अगर आप दो टेबल है, ध्यान से समझना, एक एम्प्लॉय को, एक मैंने टेबल बना रखा है एम्प्लॉय, और एक मैंने बना रखा है उसका इंश्योरेंस। एक एम्प्लॉय को एक साथ इंश्योरेंस मिलेगा? एक से ज्यादा। एक एम्प्लॉय को एक कंपनी में काम करो तो एक ही इंश्योरेंस मिलेगा ना, तो वो कैसा रिलेशनशिप है? 1 to 1 का रिलेशनशिप है। एक मैनेजर जो है उसके, अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है कोई, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट होगा, या मल्टीपल भी हो सकता है, एक ही मैनेजर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप आ जाएगा? 1 to many का मतलब एक मैनेजर कॉलम है और एक है प्रोजेक्ट वाला, तो एक ही मैनेजर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकता है। तो वन मैनेजर मल्टीपल प्रोजेक्ट, यानी 1 to many का रिलेशनशिप है ना। अब मैनी टू वन का क्या मतलब है? इसी का रिवर्स करो, मल्टीपल प्रोजेक्ट और एक बंदा हैंडल कर रहा है, तो वो मैनी टू वन का शो कर। और मैनी टू मैनी का क्या मतलब है यहाँ पर? हाँ, मल्टीपल, बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। इसमें मैनेजर ना लेकर के इसने एम्प्लॉइज का नाम ले लिया, ठीक है। अगर मैनेजर लेता तो गलत हो जाता। अभी मैनी प्रोजेक्ट्स और मैनी एम्प्लॉय,
बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, वो रिपीट हो रहा है। क्या हाल है मोहित भाई? ठीक है, अभी जस्ट प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस है ना उन्हीं का जस्ट हम गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ना टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पूछ लेता है इंटरव्यूअर, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, पावर बीआई में आपने पढ़ा था, मैं मान ही नहीं सकता, पावर बीआई नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? आप में से अल्ताफ? अरे यार मॉडल बनाया था, उसमें टेबल ज्वाइन कराया था। हाँ तो कराया होगा ना, उसमें कार्डिनैलिटी के नाम से बोला जाता है ये। कार्डिनैलिटी वर्ड ही पहली बार सुन रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ ये रहा, एक मिनट, कौन सा वाला? तो इसकी जगह बताओ भाई, द्विवेदी साहब बताइए कैसे चाहिए? तो वहाँ पे यहाँ पे रिप्लेस टू एग्जिस्टिंग व्यू बोल रहा है ना। हाँ, इसका क्या मतलब है ऋषभ भाई? तो हमारे पास ऑलरेडी व्यू बना हुआ है। देखो ऑलरेडी व्यू क्या बना हुआ है पहले ये समझो। ऑलरेडी व्यू क्या है नूर साहब, आप बता सकते हैं इसका आंसर? आइडिया लग रहा है ये क्या कहना चाह रहा है? तो सब बता दिया। हाँ ऊपर वाला बता दिया, उसके साथ ही मैंने दूसरा भी बता दिया था। इसका सिंपल सा मतलब ये है जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग है उसे बदलो। देखो पहले से क्या है, मैं ना ये क्वेरी हटा देता हूँ। पहले से ये है मेरा व्यू, क्रिएट व्यू, यही है ना मेरा पहले से व्यू, ये पहले से बना हुआ है। ठीक है, पहले से जो व्यू बना हुआ है उसमें मैं 3 इंफॉर्मेशन कॉल कर रहा हूँ और फिल्टर कर रहा हूँ बेस्ड ऑन सैलरी। यही है पहले से एग्जिस्टिंग व्यू। अब इसे बदलना है, और बदलना है तो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि हाँ एड्रेस और फोन नंबर मंगाओ और बाकी डिटेल रहना चाहिए, जो पहले से वही रहना चाहिए। तो बस इन दोनों को जा करके कॉलम ऐड कर लो, यही तो करना था। हाँ ये ऐड कर देना था ऐसे, एड्रेस कॉमा फोन नंबर, और यहाँ पर क्वेरी जाकर के बदल देना है। क्वेरी जाकर के क्या लिख देना है? क्रिएट व्यू नहीं, अब ये कर देना है क्वेरी। ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, ये चेंजेस करना है, समझे? तब जाकर के अब वो एग्जिस्टिंग को बदल देगा। ये पूरा रिकॉर्डिंग जा रहा है भाई, मिलेगा। रिकॉर्डिंग को भी देखने की आदत डालो, राइट? रिकॉर्डिंग विश्वास नहीं है ना, कई बार आधी बार खत्म। ग्रुप पे पूछ लिया करो, ठीक है? देखो आप लोग को मैं ग्रुप पे इंसिस्ट इसीलिए करता हूँ एक्टिव रहने का, क्योंकि आप लोग वीकडेज वाले बंदे नहीं है जो आज मामला नहीं पता तो चलो कल आके पूछ लिया मैंने। आपका क्या है कि मामला पता तो अगले हफ्ते फिर वो रिटर्न होगा, इसलिए ग्रुप पे ही पूछ लिया करो, क्लियर कर लिया करो, ठीक है? और मैं टाइम देख करके मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और क्या पूछना है या फिर आगे टॉपिक पे बढ़े ना? बोलिए। ये वाला हाँ, मल्टीपल आना चाहिए ना, सेल्फ का सेल्फ से जोड़ेंगे तो 4 होना चाहिए ना। तो 4 क्यों होना चाहिए? जब 2 कॉलम है, 2 कॉलम रहेगा ना। कॉलम का कॉलम से ज्वाइन होता है क्या? मैंने बताया था रो का रो से ज्वाइन होता है ना। कितने रोज है टेबल में? 2 ही रोज आपने रखे हैं। अरे वाह, तभी तो सारा मामला फंस रहा है। ज्वाइन में रिजल्ट ही क्या आएगा? 2 से ज्यादा रखो है। चलो मैं डेटा भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है? नहीं मैं समझ गया आप लोग का इशू, मैं समझ गया। हाँ मैं वो क्वेरी बता देता हूँ। देखो ऋषभ भाई, पहले मैं ये ना ये डेटा दिखा देता हूँ। इस तरीके का ना क्वेरी फॉर्म में मेरे पास डेटा है। ये मैं डेटा, ये मैं क्वेरी भेज दूंगा, इसको चला लेना तो कितने रिकॉर्ड्स आ जाएंगे? ठीक है, ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना आपके, ये क्वेरी में भेज दूंगा आप लोग को, या आपका जो मैंने टेबल बना उसके अकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? सेल्फ जॉइन वाला परफॉर्म किया आपने? नहीं किया ना। भेजो, उसका फोटो भेजो, ठीक है? तो वहाँ तक क्या करेंगे? उसमें रोज कितने आपके में? 7 रोज है ना, ठीक है। अगर मेरे पास 7 रोज है तो ऋषभ भाई कितना बनेगा सेल्फ ज्वाइन में मेरा? 7 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 7 कितना आएगा भाई शुभम? है क्या 4 है आप पे? अच्छा ठीक है, मैंने 4 ले लिया तो कितना आएगा मेरे पास? 16 आएगा। मेरे पास 16 रोज आने हैं, और मतलब हर एक का हर एक से कॉम्बिनेशन चेक होगा। जरा डेटा भेजो मुझे जरा। ये है ना आपके पास? थोड़ी देर के लिए वो आप आगे इसके बाद में।
फिर so that अभी इतने में मुझे यही एरिया है ना, ये लेफ्ट जो ये सेल्फ जो है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। वो आप बाद में एडजस्ट करेंगे। माउस नहीं चलता है इसमें, चलो कोई नहीं, कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है आपके 7 थोड़ी है यार, आपके ज्यादा है। तो आपके जो रिकॉर्ड आ रहे हैं, मैंने 3 रो लिया तो पहले रो, हाँ कोई मल्टीपल आता है, ये आपको मुझे क्वेरी बेसिक हमारा लेफ्ट टेबल का नाम, राइट टेबल का नाम सेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, अगेन कॉमा टेबल का नाम। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेरी यही है वो पहले, हाँ बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉइज और आल्सो देयर, हाँ दैट मींस हमारे पास कोई मैनेजर का भी लिंक होना चाहिए। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉइज हु आर आल्सो, अभी पहले डेटा देखते हैं, डेटा कैसा है, अभी मैंने इसका डेटा नहीं देखा, राइट हाँ, इस डेटा में क्या क्या है हमारे पास, मैनेजर की प्राइवेट होनी चाहिए, ये तो वो तो अपना एम्प्लॉय हो गया ना, इसका डेजिग्नेशन मैनेजर डाल देंगे, उसके एम्प्लॉय में तो आ जाएगा ना, एम्प्लॉय कंपनी के लिए तो एम्प्लॉय सिंपल होगा, एक मिनट होगा तो एम्प्लॉय, वैसे उसका डेजिग्नेशन मैनेजर हो गया, कंपनी के लिए तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है वो, हाँ उसका डेजिग्नेशन मैनेजर हो जाएगा ना। देखिए हमारा क्वेरी क्या है यहाँ पर, ये हमारा डेटा है इसका, ठीक है, हाँ देखिए भाई इधर से देखिए, यहाँ पर ये हमारा पर्टिकुलरली डेटा है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉइज हु आर आल्सो देयर ओन मैनेजर्स, मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या कह रहा है यार, मतलब नहीं खुद का नहीं, वो खुद मैनेजर है, मतलब आप उस कंपनी के एम्प्लॉय भी हो प्लस आप उस कंपनी में किसी के लिए मैनेजर भी हो। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है वैसा, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट आईडी है, डेजिग्नेशन का कॉलम नहीं था क्या इसमें, हाँ तो ये विदाउट डेजिग्नेशन कॉलम कैसे होगा, ठीक है, डेजिग्नेशन कॉलम चाहिए और कुछ नहीं करना था, डेजिग्नेशन कॉलम में ये लिखा होता सीनियर मैनेजर है या एग्जीक्यूटिव है या एचआर है, और इसमें फिर यहाँ पर वेयर लगा करके बोल देते वेयर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर, बस खत्म, बढ़िया हाँ वेयर लगा के वो आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, इसमें मैनेजर डेजिग्नेशन कॉलम नहीं है, ये डेटा में मेंशन नहीं था क्या, नहीं हाँ तो ये इसमें एक और करेक्शन है, ठीक है, वेयर इस वाले में चल सकता है, फिल्टर के बाद चल सकता है, डेटा मंगा लिया तब आप फिल्टर लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब ज्वाइन लगाने के बाद में फिल्टर लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना। करेक्शंस क्या है इसमें, आपको डेजिग्नेशन कॉलम ऐड करना है, ये मोहित भाई समझ आ रहा है क्या, थोड़ा बहुत अल्ताफ क्या बताया मैंने, कोई नहीं, ये जस्ट प्रैक्टिस सेशन है, मतलब वो जो आपको क्वेश्चंस भेजे थे ना उसी का है, अभी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो टॉपिक पे है भाई, हाँ बोलिए, आते हैं इस पे आते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 भाई कुछ क्वेश्चंस कर लें अभी, क्योंकि सबने अभी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, किस किस का हुआ है ईमानदारी से बताओ, तुम्हें रखे सेट 1 2 नहीं हुआ आपका मुझे एक पोल डालना पड़ेगा उसमें कि किस किस का हुआ है, अदरवाइज आप सोचो डिस्कशन का फायदा क्या निकलेगा, फिर आपको समझ में आएगा, बाकी बंदे ब्लैंक बैठे रहेंगे, वो टाइम वेस्ट होगा हमारा और कुछ नहीं होगा, और नेगेटिव और ओपिनियन जाएगा कि यार समझ ही नहीं आ रहा है मैं चल क्या रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ पर्सनली पूछ लो मेरे से, या तो ये कर लो या दूसरा ये कर लो, वो मैसेज कर दो मुझे, ठीक है, तीसरा ये कर लो कि एक बार कंप्लीट करके आ जाओ सारे बंदे, तो मैं डिस्कशन कर लूंगा प्रैक्टिस सेशन। आपने ये कहाँ से मंगा लिया डिपार्टमेंट, पहले से था क्या, हाँ तो इसमें वेयर लगा के फिल्टर डेजिग्नेशन है ना, डिपार्टमेंट में मैनेजर लिखा हुआ है क्या आपने,
डिपार्टमेंट में मैनेजर कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट में मैनेजर थोड़ी ना जाएगा, जहाँ पे जा रहे हैं ये तो सही है। नहीं क्वेरी ठीक है लेकिन डिपार्टमेंट में मैनेजर नहीं जाएगा। बताओ भाई अमित, क्लियर है? मैं अगेन टाइम देता हूँ भाई, 1 हफ्ते का और टाइम ले लो, प्रैक्टिस में अभी लिमिटेड ही दूंगा, एटलीस्ट वो करके आओ, उसके बाद ही डिस्कशन में मजा आएगा फिर, या पर्सनली मेरे से पूछ लो, ठीक है? मॉर्निंग में पूछ लो मेरे से, हाँ अभी 10 से 11 का कोई स्लॉट है नहीं, उस टाइम में मैं कर दूंगा। कल हाँ कल पूछ लेना या आ जाना जल्दी, तब मैं बता दूंगा। हाँ ग्रुप पे मैसेज करो यार, पर्सनली का देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ग्रुप से क्या होगा ना, उसको पता लगेगा आपका क्या इशू है, उसको पता लगेगा क्या इशू है। जैसे अल्ताफ ने पिछले प्रीवियस का सॉल्व करा दिया था, मैंने बाद में देखा था, तो वैसे ही वो सॉल्व करा देगा कोई बंदा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ग्रुप पे कोई नहीं मैसेज कर रहा है, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि किसी का क्लियर नहीं है फिर, या किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, राइट? मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, पहले कुछ टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस आप करो पहले। आपने कमेंट किया ना इसको? नहीं, मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस पूरे को सिलेक्ट करके, ऋषभ भाई क्या था शॉर्टकट, पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है? हाँ, इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करूंगा तो ये मेरा कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं, एक वो भी है ना कि जैसे कि जहाँ हमारा कमेंट स्टार्ट होता है मल्टी लाइन कमेंट ना, मल्टी लाइन कमेंट वही है, फिर ये मैनुअली ले, अभी ये एक एक करके आपको मैनुअली ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, ये मल्टी लाइन कमेंट है, बात बराबर ही है, मैं ऐसे यूज कर लूंगा, ठीक है? चलिए भाई, तो आज का हमारा टॉपिक है यूनियन हॉल, ठीक है? इसके बाद आप लोगों का केस व्हेन हो चुका है ना, केस व्हेन इफ, और इसके बाद फंक्शन। नहीं, मुझे तो बताया था किसी ने केस व्हेन हो रखा है हमारा, नहीं हमारा नहीं है कुछ भी। केस व्हेन किसने कहा था कि हो रखा है हमारा? कुछ बंदों को है बस 3-4। अच्छा, चलिए देखिए भाई, यूनियन और यूनियन ऑल हम कब यूज करते हैं भाई? इधर देख लो अमित भाई, इधर देख लो, ठीक है? सैलरी आईडी है मेरे पास, यहाँ पर सैलरी आईडी और सैलरी ना लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास लेते हैं मंथ, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास सेल्स है, और मेरे पास अगेन ये दूसरा टेबल है जो कि मंथ, और यहाँ पर अगेन मेरे पास सेल्स, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास ये जैन मंथ का डेटा है, ठीक है? और यहाँ पर कुछ मेरे पास सेल्स का वैल्यू है, और यहाँ पर ये सेम डेटा है मेरे पास फेब मंथ के लिए भी, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? किसी को बताइए? नो, ठीक है। तो अब इसे ना मुझे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन मोहित भाई, एक के बगल में ये ज्वाइन अच्छा लगेगा या एक के नीचे ये ज्वाइन अच्छा लगेगा? एक के नीचे। अगर ये डेटा मेरा कुछ इस तरीके से आ जाए तो फिर मैं बाकी एनालिसिस कर सकता हूँ ना, यस या नो, कि मेरा ओवरऑल मंथ का डेटा क्या चल रहा है, मतलब जैन का इतना सेल्स है, क्यों नूर साहब, फेब का इतना सेल्स है भाई? तो जब मुझे इस तरीके का ज्वाइन अप्लाई करना हो तो वही ज्वाइन यूनियन कहलाता है, ठीक है? मतलब यूनियन का क्या मतलब है कि मुझे एक के नीचे दूसरा टेबल लाना है, यानी मुझे अपेंड करना है। क्या करना है? अपेंड करना है। और अगर एक के बगल में लाता हूँ तो वो मर्ज कहलाता है। क्या हाल है भाई? अब है राइट? कैसे लेट कैसे हो गया इतना? ओके, तो एक के बगल में अगर ये ज्वाइन हो रहा है मेरा, इसके बगल में अगर ये डेटा मेरा आ रहा है तो ये मर्ज कहलाएगा और यही ज्वाइन भी कहलाएगा। लेकिन अगर एक के नीचे ये मेरा दूसरा डेटा आ रहा है तो ये मेरा क्या कहलाएगा? है यूनियन और अपेंड, ये दोनों कहलाएगा। पावर भी हमें आपने पढ़ा होगा, अपेंड पढ़ा था ना, एक के नीचे एक जा रहा था, और मर्ज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यही होता है, ध्यान रखना, ठीक है? मैं पढ़ाऊंगा तो फिर यही बताऊंगा, अरे नहीं पढ़ा तो यही होता है, बताऊंगा आगे फिर तुम्हारे जब पावर भी स्टार्ट होगा तो, ठीक है? फिर मैं पूछूंगा कि सिक्को में पढ़ा है ना, तो फिर तो ना जवाब नहीं आना चाहिए फिर। तो इस तरीके से हमें यूनियन लगाना है। अब नूर साहब एक क्वेश्चन है मेरा, अब मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, यहाँ पर मेरे पास मंथ है, सेल्स है, और यहाँ पर कुछ मेरे पास ऐसी यूआईडी है, कुछ ऐसी नंबर है मेरे पास, राइट?
अब मुझे बताइए कि अब इस डेटा को मुझे इसके नीचे ऐड करना है यानी अपेंड करना है, तो क्या ये लॉजिकली अब ये सही बात बनेगी? बताओ अब क्या मिस्टेक आ सकता है इसमें? यूआईडी बीच में आ रहा है ना, तो यानी जब हम अपेंड करेंगे तो एक मेजर कंस्ट्रेंट फॉलो होना चाहिए, क्या? डेटा सेम नहीं, फॉर्मेट सेम होना चाहिए, डेटा टेबल का स्कीमा सेम होना चाहिए। मतलब अगर 2 कॉलम है सीक्वेंस में है मंथ और सेल्स, तो वही कॉलम मेरे होने चाहिए मंथ और सेल्स, तब जा करके वो अपेंड होगा ना, तब प्रॉपर डेटा बनेगा मेरा, राइट? अदरवाइज ये मिस्टेक हो जाएगा मेरा। तो यूनियन का मतलब है, अब ध्यान से समझना, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो क्लियर है ना भाई? ठीक है, यूनियन का मतलब है कि भाई मेरे पास अगर दोनों डेटा को मैंने एक के नीचे एक अपेंड किया, अगर मैंने दोनों मंथ के डेटा को एक के नीचे एक अपेंड किया, तो मेरे पास हमेशा यूनिक वैल्यू रहेंगे। ये मेरा यूनियन का मतलब, अभी समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं ऋषभ भाई बाय मिस्टेक यहाँ पर इतना मेरा ना ऐसे जेन का डेटा है लिखा हुआ और ये रिपीट पाया जा रहा है, आप इसे इस तरीके से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास फेब का डेटा ये अलग है, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे समझना हुआ क्या है कि मेरे पास ये जो मंथ का डेटा आया है, ठीक है, इस मंथ के डेटा में ना 2 डेटा रिपीट पाया जा रहा है। रिपीट इन द सेंस कि एक तो आपका 2668 पाया जा रहा है और एक आपका 3031 पाया जा रहा है। मतलब ये मैं मान के चल रहा था कि ये मेरा अगले मंथ का डेटा है, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ है, इसी वाले मंथ में मेरे पिछले मंथ के कुछ डेटा आ गए हैं ना, ठीक है। अब अगर ये मेरा अपेंड हो रहा होगा यानी मेरा यूनियन लग रहा होगा, तो क्या मिस्टेक आ रहा होगा, ये डेटा ऐसे बगल में उठ के आएगा, ठीक है, और क्या मिस्टेक पाया जाएगा भाई? यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? ये दोनों डेटा मेरा रिपीट हो रहा है ना। तो यूनियन क्या करेगा कि इन दोनों रो को हटा देगा, ऐसे डुप्लीकेट हटा देगा। डुप्लीकेट वैल्यू पूरी रो होनी चाहिए, ध्यान रखना, एक आध भी मिसमैच है तो फिर वो यूनियन में नहीं हटाएगा। क्या समझ में आया? पूरा मतलब अगर 2 कॉलम है तो 2 के 2 मैच होने चाहिए, और अगर 20 कॉलम है तो 20 के 20 मैच होने चाहिए, एग्जैक्ट डुप्लीकेट होना चाहिए। अगर वो एग्जैक्ट पाया जा रहा है तो यूनियन क्या करेगा, उसे हटा देगा। ये क्लियर है? और यूनियन ऑल क्या करेगा, 2 तरीके का कॉन्सेप्ट है आपका सीक्वल में। यूनियन ऑल क्या करेगा भाई? अबे शो करेगा। सबको क्यों हटा देगा? सबको हटा देगा तो फिर हम कर क्यों रहे, फिर तो बचा ही नहीं कुछ हम पे, राइट? यूनियन क्या करेगा, अबे बताओ भाई? कॉमन को डिलीट कर देगा, राइट? और यूनियन ऑल क्या करेगा? शो करेगा। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर, और मेरे पास जो टेबल है इसका मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ पहले, क्योंकि मुझे इसी के नीचे मैं चाहता हूँ ये मेरा ज्वाइन हो जाए। बात क्लियर? हाँ, ये यूनियन वही यूनियन है। मैथमेटिक्स में कौन सा वाला? सारे। तो कॉमन पार्ट के लिए यूनियन ऑल है तो हमारे पास अगर कॉमन मुझे चाहिए तो क्या लगाएंगे? यूनियन ऑल। और अगर यूनिक चाहिए यूनियन के बाद तो क्या लगाएंगे? यूनियन लगाएंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो कैंडिडेट अब थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि नया टॉपिक है ये। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यूज कर लेता हूँ अभी फिलहाल Sandeep_DB को, शो टेबल्स। मेरे पास कितने टेबल हैं? 3 टेबल है, ई कॉमर्स डेटा, न्यू कंट्री और सेल्स टेबल, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं कि ई कॉमर्स डेटा में मेरे पास क्या है। क्या है मेरे पास ई कॉमर्स डेटा में? ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, करंट एड्रेस है, ईमेल आईडी और प्राइस। ये बात क्लियर है? ठीक है, गुड। कैंडिडेट अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मुझे ना इसका ना डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करना है। नोट्स आप कैसे करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है ऋषभ भाई। मुझे इसी ई कॉमर्स टेबल को डुप्लीकेट बनाना है, मतलब मैं चाहता हूँ ई कॉमर्स डुप्लीकेट डेटा के नाम से एक ये मेरा नया टेबल बने, लेकिन मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, मतलब ये सारा रिकॉर्ड आ जाए एग्जैक्ट, ये सारा टेबल आ जाए जैसे है। बताइए कैसे करेंगे? हमने सीखा हुआ है। अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन। हाँ बताओ। हाँ क्या चीज? क्रिएट डुप्लीकेट टेबल का नाम मतलब नए टेबल का नाम, ठीक है।
ECOMMERC ई कॉमर्स डेटा डुप्लीकेट, यही कहना चाह रहे हो। देन इसके बाद LI देन S सही जा रहे हो, बताइए। ये सर वो आएगा लाइक कैसे होगा? बताओ। अच्छा आप कह रहे हो कि क्रिएट ई कॉमर्स डेटा करूं एज ई कॉमर्स डेटा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट ई कॉमर्स डेटा जो नया नाम है। मैं आपके जितने परमुटेशन है मैं सारे लगाऊंगा, मुझे पता एक भी काम नहीं करेगा। आप बस बताओ मुझे क्रिएट डुप्लीकेट। हाँ, 1 मिनट भाई बताओ भाई वो ई कॉमर्स डेटा ये वाला ना, ठीक है। ई कॉमर्स डेटा फिर एज नया नाम जो देना है, ठीक है। नया नाम मुझे ये देना है, ठीक है। अगेन एरर नोट साफ दिख रहा है ना, दोनों में एरर है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? अबे 1 मिनट, हाँ बताओ। और कोई आप में से ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं, बताओ भैया भाई। सर पहले आ जाएगा टेबल, फिर अपनी जो नई वाली टेबल का नाम है वो आ जाएगा। क्रिएट टेबल, 1 मिनट, क्रिएट टेबल, फिर अपनी जो नई वाली टेबल का नए वाले का नाम मुझे ये रखना है, ये आप कॉपी ठीक है। ये नाम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। लाइक लाइक जो हम टेबल जिससे हम कॉपी कर रहे हैं, जिससे हम कॉपी कर रहे हैं, डुप्लीकेट वाला मेरा ये है, ठीक है। इसके बेसिस ये मेरा ब्लू डॉट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका इशू है, ये क्या कॉपी करेगा? बस टेबल का स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर शुभम मतलब क्या हुआ यहाँ पर? उसके बाद सर ऊपर ऊपर में क्या रो को छोड़ के जो में वही कॉपी नेम में क्या? इसको सिंपल भाषा में कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई खाली कॉलम नेम लेकर के आएगा, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में रखो, ठीक है। ऊपर ऊपर नीचे नीचे में ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये क्या करेगा, ये जस्ट एक मेरा ऊपर ऊपर से स्कीमा देगा। एग्जैक्ट वर्ड है टेबल का स्कीमा। स्कीमा मतलब टेबल का ढांचा, ढांचा मतलब टेबल के बस कॉलम हेडर्स ला करके देगा। बिल्कुल, अब मैंने सही बताया। ये रन करूंगा और यहाँ पर ये मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए मेरे पास ये आया कि नहीं आया, ई कॉमर्स डेटा डुप्लीकेट के नाम से। ये 2 क्वेरी जानबूझ के मैंने लिखी है क्योंकि इंटरव्यू टाइम में ये हिट होगा आपके माइंड में, और आपको पता है ये गलत क्वेरी है, ये दोनों चलने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या स्टेप होता है भाई? हमें इंसर्ट इनटू नई टेबल का नाम। नई टेबल का नाम है ये रहा, ई कॉमर्स डेटा डुप्लीकेट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा। ई कॉमर्स डेटा ये है ना, ठीक है। कई क्वेरी देखने में सही लग रही है, ब्लू टिक आ रहा है इसमें, बताओ है? आ रहा है ना। इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन रिजल्ट को ऊपर कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा ये रहा। इसको मैंने रन किया तो यहाँ पर ब्लू ये ग्रीन टिक के साथ आया, ठीक है। और इस वाले को अब मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास अगेन वो टेबल है, टेबल में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा डुप्लीकेट चेक करूंगा, इसमें देखो सारा डेटा आ चुका है। क्या कह रहा है इसमें? UPLICATE, देखिए ये सारा डेटा आया कि नहीं आया, है ना। यही तरीका था हमारा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी तरीका है ना, राइट। इससे भी एक और हमारा तरीका है, उसमें हम पर्टिकुलरली 2 कॉन्सेप्ट को कॉल करते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर मुझे एक नया टेबल बनाना है तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या नाम रखना है मुझे? नई टेबल का नाम न्यू, या फिर मैं रख लेता हूं यहाँ पर, क्या नाम रखे इसका भाई? न्यू ही रख लेते, चलो न्यू ई कॉमर्स डेटा, ठीक है। क्रिएट न्यू ई कॉमर्स डेटा, ये मैंने बोला ना। इसके बाद इसी के बगल में लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा। बताइए 2 स्टेटमेंट है, ये 2 स्टेटमेंट दिख रहा है। क्रिएट टेबल न्यू ई कॉमर्स डेटा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा। जब हम क्रिएट टेबल बनाते हैं तो बनाने के बाद उसका फिर स्कीमा देते हैं, है ना। ये क्वेरी क्या करेगा अबे भाई? ये क्वेरी टेबल भी बनाएगा प्लस रिकॉर्ड भी इंसर्ट करेगा। 2 स्टेटमेंट को बचा दिया इसने, हमारा सिंगल स्टेटमेंट में कंपाइल कर दिया। ये क्लियर है ऋषभ भाई? इसको जैसे ही मैंने रन किया
और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ इससे, तो मेरे पास देखिए न्यू ई कॉमर्स डेटा आया ना, ये जो बनाया था अभी, राइट। और यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू ई कॉमर्स डेटा, और यहाँ ही मैंने रन किया और ये टेबल आया कि नहीं आया मेरे पास। ये क्वेरी में याद रखनी है, ठीक है। वो दो भी याद रखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा सा लेंदी है, ये वन स्टेप प्रोसीजर है आपका। इसमें क्या करें, और बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, क्रिएट टेबल करो, ये किसके जैसा एज वेज कुछ नहीं लिखना, क्रिएट टेबल न्यू कॉमर्स डेटा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा, ठीक है भाई। शुभम बताओ, इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को, बोलिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना डुप्लीकेट डेटा बना सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है, गुड। अब आप समझ गए हैं कि मेरे पास दो टेबल आ गए और दोनों का स्कीमा एक जैसा है, तो मैं दोनों को यूनियन करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां पर ना मैं कुछ डिटेल चेंज कर रहा हूँ, सो दैट जब मैं यूनियन लगाऊं तो मुझे दिखे कि हाँ दोनों डेटा कंपाइल होकर के एक नया डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ पाए गाइस मैंने क्या बोला, कैंडिडेट्स? नूर साहब क्या चीज, जो डाटा को कंपाइल करना है, मतलब चेक करना है। ये जो मेरा डेटा है, इसमें कितने डेटा है मेरे पास, एक से लेकर के कितने डिटेल्स है, 6 नहीं है, 9 भी नहीं है, अरे 7 है टोटल रिकॉर्ड। कितने देखो 1 2 3 4 5, 5 में से 6 है, 7 है, और 8 में से और 9 है, तो 9 में से 2 गए, 7 डिटेल, तो 7 डिटेल्स है हमारे पास, ठीक है। क्या हुआ भाई मोहित, बताओ बताओ क्या पूछने भाई, पूछो भाई, ऐसे डाउट में मत रहो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वल ना बहुत अच्छा टूल है, और इंटरव्यू में आपको पावर बीआई भले ही आपका वीक हो जाए, सीक्वल ही आपको बचाएगा। ध्यान रखना, सीक्वल सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वल से। सीक्वल आपका डेटा इंजीनियर में भी यूज होता है, सीक्वल डेटा एनालिस्ट में भी यूज होता है, सीक्वल डेटा साइंटिस्ट में भी यूज होता है, क्योंकि पूरा डेटाबेस को कंट्रोल करने का काम सीक्वल ही कर रहा है। पावर बीआई में भी डेटा लेकर के आओगे तो एक्सेल के फॉर्म में ज्यादा डेटा नहीं मंगाओगे, डेटाबेस में डेटा रखा होगा, तो सीक्वल का क्वेरी राइट करके पहले डेटा बनाओगे, टेबल मंगाओगे, टेबल को व्यू में कन्वर्ट करोगे, और उस व्यू को किसमें मंगाओगे, पावर बीआई में मंगाओगे। डायरेक्ट टेबल को क्यों नहीं मंगाएंगे पावर बीआई में, बताओ? क्योंकि अगर डायरेक्ट टेबल में कुछ चेंजेस हो जा रहे हैं मेरे, तो उसके बेसिस पे मेरा वहां डैशबोर्ड भी चेंज हो रहा है, और टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं मेरे, मुझे सारे कॉलम पावर बीआई में शो नहीं करने हैं, तो मैं उस टेबल को किस में कन्वर्ट कर लूंगा, व्यू में कन्वर्ट कर लूंगा, और व्यू के रिजल्ट को मैं किस में कर लूंगा, पावर बीआई के साथ। तो सीक्वल का बहुत ज्यादा यूज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं आया समझ में क्या बोला मैंने, है ऊपर से गया से, कोई नहीं, वो जब पावर बीआई पढ़ेंगे ना तो उसमें हाँ वो तब हम करके देखेंगे, राइट, ठीक है। तो यहां से ना मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 3 डिटेल को डिलीट कर रहा हूं स्टार्टिंग के 3 4 6 को, ये जो है ना 3 4 6 को मैं डिटेल डिलीट कर रहा हूँ। तो कौन मुझे डिलीट क्वेरी बताने जा रहा है, मोहित, डिलीट क्वेरी, आई वांट टू डिलीट दिस 4 6 7 रोज, बताइए। न्यू ई कॉमर्स डेटा में से मैं इस 4 6 7 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, बताओ भाई, सीखा हुआ है हमने, ट्रंकेट नहीं करेंगे, डिलीट करेंगे, बोलिए अमित भाई। ड्रॉप नहीं करेंगे भाई, ड्रॉप रो नाम का कोई क्वेरी ही नहीं है, ड्रॉप नाम का कोई क्वेरी ही नहीं है। डिलीट टेबल, टेबल का नाम है हमारा ई कॉमर्स डेटा, न्यू ई कॉमर्स डेटा, देन बताओ भाई, जो आप बोलोगे मैं वो लिखूंगा, क्योंकि सही क्वेरी तो मुझे पता ही है। वेयर ORDER order underscore ID is equals to where order ID is equals to 4, 6, 7, 3 4 6 है ना, तो ये लो 3, 4, 6 सही है ये क्वेरी, लग तो नहीं है सही। डिलीट रो हैं कहाँ लिखूं, डिलीट टेबल के बाद फ्रॉम, delete row from the delete row मोहित भाई, अल्ताफ, delete row from the new commerce data where the मैं सारे कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा आप लोग को, ये दिखाने के लिए कि भाई कितना जल्दी भूलते हैं हमें से। चलो ये इन कर दिया मैंने, बताओ भाई अल्ताफ,
ये सही है यहाँ पे? ये सर वो ब्रैकेट में सही है सर ये। बताओ, हाँ, सर। ये क्वेरी सही है ऋषभ भाई? इनके बाद इक्वल लगा, इनके बाद इक्वल लगाना है, इन हटा दो। इन हटा दे। भाई ठीक है। करेगा वो एक वैल्यू होती है, अगर मैं मल्टीपल करना है तो वो हैं? इससे क्या समझ में आया आप लोग को? हम बोल रहे हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है? ये जो आंसर गलत जा रहा है इससे समझ क्या आ रहा है? हाँ, प्रैक्टिस सेट देने का मतलब नहीं कि खाली बस वो सेट के आंसर आ गए तो प्रैक्टिस हो गया, नहीं। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि आप प्रैक्टिस करते रहो भाई उस क्वेश्चन को, वरना भूलना स्टार्ट होता है इसमें बहुत जल्दी। और आपको पता है कि एक आध भी स्टेटमेंट आगे पीछे होगा। इंटरव्यू के सिनेरियो को इमेजिन करो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, उसने आपको चलो डिलीट क्वेरी दिया, आपका स्क्रीन शेयर है, आप डिलीट फ्रॉम न्यू कॉल, उसके माइंड में क्या इम्पैक्ट जाएगा? यार ये तो डिलीट क्वेरी नहीं लिख पा रहा है, ये जाएगा इम्पैक्ट उसका। वहीं पे सैचुरेशन स्टार्ट हो गया कि अब मैं आगे क्या क्वेश्चन पूछूं इससे, है ना? तो एक एक क्वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, भले ही वो बेसिक छोटा सा क्वेरी हो, आपके एक एक क्वेरी सही दिखने चाहिए। रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, क्वेरी सही होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट एक बार नहीं आता है हमारा, कंडीशन मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन क्वेरी बिल्कुल सही होना चाहिए। इसलिए जो बेसिक सीक्वल पढ़ा है ना, उस पर जरूर प्रैक्टिस करना है, वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये भी गलत है, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें? इन लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई शुभम? क्योंकि इज इक्वल्स टू एक ही वैल्यू तक आपका वर्क कर सकता है, इन एक से ज्यादा। ये इन कौन सा ऑपरेटर है? अबे इन कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़ा था, कंपैरिजन पढ़ा था, मेंबरशिप पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ा था, तो इन कौन सा ऑपरेटर है? मेंबरशिप ऑपरेटर है, याद है? इन और नॉट इन, ये पढ़ा था ना? पुराने रिकॉर्डिंग्स उठाओ दोबारा से, ठीक है? नूर सब क्लियर है? इसको रन किया, ये 3 रिकॉर्ड मेरे डिलीट हो गए कि नहीं हो गए? और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा को कॉल किया, यहाँ ये रन किया, तो देखिए मेरे पास वो डिटेल आ रहे हैं क्या? 3 4 6 वाले नहीं आ रहे हैं ना? बिल्कुल सही। अब आप समझ गए कि अब मुझे क्या करना है। अब मुझे यूनियन लगाना है किसमें भाई बताओ? एक तो ये हो गया मेरा नया टेबल, और एक है मेरा कौन सा? पुराना टेबल। पुराना टेबल कौन सा है मेरा? नूर साहब इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे? 7। और इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे? 4। इसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं मेरे। इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं मेरे? 1 2 7 9। और इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं मेरे? 1 2 3 1 2 3 4 6 7 9, है ना? अब देखिए कंडीशन आ गई हुई। अब मैं यूनियन लगाना चाह रहा हूँ, यूनियन अब मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो कितने रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं बताओ? 4 हैं? कितने रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं? 4। अच्छा, अभी इसको एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करके, ये एक्सेल में कॉपी हो जाएगा, ठीक है? इसे एक्सेल में मंगाते हैं, ये रहा। और दूसरा कौन सा है मेरा? एक मिनट, आयरन लेडी कहाँ लिखा हुआ है? मुझे शुभम भाई यार मतलब इतना ज्यादा कैसे डिफरेंस आ रहा है? ये 4 में डिटेल मिस क्यों है? नल था क्या यहाँ पे? नल है, हाँ ठीक है। और दूसरा डिटेल कौन सा है हमारे पास? दूसरा ये है। अच्छा ठीक है, अब बताओ, ये देखिए सेम कंडीशन आ चुकी है आप लोगों पे। अब इनमें मुझे यूनियन लगाना है, तो कितना रिकॉर्ड बचेगा मेरे पास? बहुत रिपीट हो रहा है, बताओ भाई सुमित। हाँ, यूनियन लगाना है तो क्या रिकॉर्ड बचेगा मेरा इस पे? अभी फिलहाल अपेंड हो रहा है, तो टोटल सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बताओ हैं? इसका क्या सीक्वेंस बचेगा? भाई इसके नीचे, इस वाले के नीचे मैं किसको ऐड करना चाह रहा हूँ? इस वाले डेटा के नीचे, इसको मैंने इससे हाईलाइट कर दिया, ठीक है? इस वाले को मैंने ऑल्ट एच ओ पे नहीं, ओ तो ठीक है, ऑल्ट एच मुझे जाना है बी और ए पे जाना, ठीक है? ये क्या आ गया भाई? ये वैल्यू कहाँ से आ गई इधर? अच्छा ठीक है, अब बताइए, ये मेरा अलग डेटा है, ये मेरा अलग डेटा है ना? तो क्या मैच होने वाला है मेरा? इनमें से क्या क्या आएगा? नूर साहब रिजल्ट बताओ फाइनल।
टोटल 7 रिकॉर्ड आएगा। टोटल 7 रिकॉर्ड में ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग बताओ रिकॉर्ड क्या है। आईडी आएगा 1 2 3 जो डुप्लीकेट है वो ठीक है, जो जो आने वाला है मैं उसे ग्रीन करने जा रहा हूँ, बताओ क्या क्या आएगा। 1279 है 1 आएगा, 2 आएगा, शुभम बताएगा, बताओ भाई। 1 2 हाँ 2 आएगा, हाँ ठीक है, 1 2 हाँ 9 अरे भाई पूरा आएगा यार, इतना क्यों कंफ्यूज है, यहाँ पे आता पूरा आएगा। सिंगल हो जाएगा हाँ। डुप्लीकेट को। हाँ एक एक करके ऐसे बताने लगे तो हो गया, ये पूरा आएगा। अब नीचे से हटेगा, बताओ क्या ये आएगा या ये हटेगा। हट जाएगा हैं हट जाएगा कोई कह रहा आएगा, कौन कह रहा है शुभम, हैं ये आएगा या हटेगा, यूनियन लगा रहे हैं। अबे हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये हटेगा ना, चारों हटेगा, ठीक है। अब आप कह रहे सर फायदा क्या हुआ हटेगा, तो एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना एक आध भी रिजल्ट अगर थोड़ा सा चेंज हो गया कॉलम में तो वो फिर यूनिक नहीं माना जाएगा, फिर वो अलग माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये मैं ई कॉमर्स डेटा को कॉल कर रहा हूँ तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस 9 वाले में ये जो क्वांटिटी है इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ। तो अपडेट क्वेरी बताइए मुझे, अपडेट क्वेरी, ये जो 100 क्वांटिटी है ना म्यूजिक सीडी, इसे मुझे 0 करना है, ये स्टॉक में नहीं है। बताओ क्या क्वेरी बनेगा इसका। अपडेट टेबल का नाम अपडेट टेबल नेम है मेरा न्यू ई कॉमर्स डेटा, देन ये म्यूजिक आई, ये जो म्यूजिक सीडी है ना इसका क्वांटिटी 100 है, तो 0 करना है। सेट सिटी 0 है सेट प्रोडक्ट नेम इक्वल टू प्रोडक्ट नेम कहाँ जा रहे हो भाई, क्वांटिटी बदलना है मुझे। जीरो अबे सिटी कहाँ से आ गया इसमें, क्वांटिटी है वो वो सिटी सब फोकस ज्यादा हो रहा है इसलिए लाइव दिख रहा था। चलो आपको तो फिर भी ठीक दिखा, उसको तो आयरन रॉड आ रही है कन्वर्ट हो रहा है। लाइट की वजह से दिख रहा है। क्वांटिटी 0, इसके बाद देयर क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं जाएगा। हाँ क्वांटिटी क्यों नहीं जाएगा भाई, अबे ऑर्डर आईडी के बेसिस पे हम टेबल को अपडेट करते हैं ना, या कोई भी आईडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने रन किया और यहाँ पर ऑर्डर आईडी 9 पे मैंने ये चेंज करा दिया, ये चेंज हो गया डिटेल मेरा। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट ई कॉमर्स वाले को कॉल कर रहा हूँ, अब देखिए ये अलग डेटा है मेरा 1279। इन शॉर्ट यहाँ पर ये जो मेरा डेटा आ रहा था ये वाला, ये क्या बन चुका है, 0 बन चुका है ना। अब बताइए अब क्या हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, क्या ये हटेगा या नहीं हटेगा, बोलिए। नहीं हटेगा, शुभम क्लियर है, क्यों नहीं हटेगा ये, नहीं 0 हो गया, ये कोई रीजन थोड़ी ना है, मिसमैच हो रहा है डाटा ऊपर वाले से। ये यूनिक नहीं है, ये सॉरी ये कॉमन नहीं है, ये पूरा वैल्यू देखो मैच नहीं हो रहा है, ये अलग है और ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसीलिए अब जो मैं यूनियन लगाऊंगा तो ये दोनों डेटा रिटर्न आएगा। ये क्लियर है भाई, अल्ताफ क्लियर है ना। अब यूनियन लगाना बहुत इजी टास्क है आपका कैंडिडेट, आपको बस क्या करना है, दोनों क्वेरी को लिख लेना है। यूनियन लिखा, पहला क्वेरी कौन सा टेबल ऊपर रखना चाहते हो, बताओ कौन सा रखना चाहते हो, ओरिजिनल वाला। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा, और इसके बाद इस क्वेरी को क्लोज नहीं करेंगे, इसके नीचे दूसरा क्वेरी लिखेंगे। दूसरा कौन सा मंगाना चाहते हो, न्यू वाला है ना, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू ई कॉमर्स डेटा, ठीक है। ये सही है, एरर आ रहा है ना, बस एरर आ रहा है, कह रहा है भाई इनके बीच में क्या लगा दो, यूनियन लगा दो, बस क्वेरी था, यही तो टास्क करना था। देखिए इतना इजी क्वेरी है यूनियन का, सही है। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा, यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, न्यू ई कॉमर्स डेटा के साथ। अब इसको मैंने रन किया, अच्छा इस वाले एक्सेल शीट में मैंने किसी टॉप पे रखा है, ओल्ड टॉप पे है ना, पक्का ना, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट ऐसा दिखाना है ना मुझे। और इसको जैसे ही रन किया हमने और मेरे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, अब यहाँ से ये कॉपी किया, यहाँ पर एक्सेल पे गए, यहाँ ये पेस्ट किया। अब बताइए क्या ये सेम रिजल्ट आ रहा है क्या, जो हम मान के चले थे, ये देखिए
बताओ भाई, हैं? सेम है सभी का ओपिनियन? पक्का? देखिए भाई शुभम, सेम रिजल्ट है कि नहीं है? 9 दो बार रिपीट हो रहा है, 9 दो बार रिपीट हो रहा है, एक 100 के साथ और एक 0 के साथ। यूनियन आया, क्लियर हुआ? कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कैंडिडेट ऑनलाइन कोई है भाई, टिका हुआ है कोई? है? विशाल है, कीर्ति है, सौरभ है। यार आप लोग का आज क्वेरी नहीं है क्या कुछ? ये हिमांशु कौन है भाई? हिमांशु, हिमांशु याद नहीं आ रहा मुझे, हैं? हिमांशु कौन है? अरे हिमांशु आवाज आ रही है भाई? मिस्टर हिमांशु शर्मा, हैं? हिमांशु शर्मा आवाज आ रही है क्या भाई? या जस्ट ज्वाइन हो करके भाई हैं, बैठे हुए हैं? कौन? वो तो संजीत है। कौन हाय कर रहा है? विशाल। हाँ विशाल भाई बताओ क्या है? हाँ भाई हिमांशु हाय तो कर रहे हो, लेकिन भाई ये तो बताओ, हिमांशु मैंने पहचाना नहीं। अच्छा अच्छा याद आया यार, आपका डेमो हुआ था ना? हाँ हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। अच्छा ये डेमो में ऐड हुआ था, ठीक है हिमांशु। समझ आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है? चलिए मैं मान के चल रहा हूँ समझ ही आ रहा है। विशाल बताओ भाई क्या पूछ रहा हो? नहीं सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है। आ रहा है, चलिए ठीक है। अगले टॉपिक को देखिए, यूनियन ऑल क्या करेगा? नूर साहब बताइए, अभी समझा दिया मैंने। हाँ यूनियन ऑल क्या करेगा साहब? सारा डेटा देगा। कॉमन पार्ट नहीं, सारा डेटा। कॉमन तो देने का काम कौन कर रहा है? यूनियन कर रहे हैं ना। यूनियन ऑल कह रहा है कि भाई सारा डेटा दे दो, मतलब ऊपर वाले का भी सारा दो, नीचे वाले का भी सारा दो, और अगर रिपीट हो रहा है तब भी दो। ये क्लियर है? तो बस हमें यहाँ पर जाकर के, बहुत इजी क्वेरी है बिलीव मी गाइस, बस यूनियन की बजाय यहाँ पर क्या लिख देना है? यूनियन ऑल पर, खत्म। इतना इजी क्वेरी है, बताइए। मुझे नहीं लग रहा है यूनियन ऑल आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। हाँ नॉर्मल जोड़ दिया, मतलब सारे डुप्लीकेट डेटा दिया। हम दो सीट में वीलॉकअप लगाते हैं तो हम एचलुकअप लेते हैं ना, एक वीलुकअप दे रहा है, एक एचलुकअप दे रहा है। हाँ तो सिंगल सीट बनती है हमारी, वो हम यूनियन कह सकते हैं। बिल्कुल हाँ ठीक है। यूनियन बहुत जगह रिपीट होता है। जब जब आप डेटा पे काम करते हैं ना, पाइथन पढ़ेंगे तो यूनियन पढ़ेंगे, पांडास में पावर बीआई पढ़ेंगे तो यूनियन पढ़ेंगे, सीक्वल पढ़ेंगे तो यूनियन पढ़ेंगे, क्योंकि जहां जहां डेटा है टेबल को जोड़ने के यही तरीके हैं, तो ये रिपीट पाए जाएंगे आपको। ठीक है, इसी को अपेंड भी बोला जाता है, तो पांडास में से अपेंड की तरह कर लेते हैं। इसी को कॉन्केट भी बोला जाता है। कॉन्केट फंक्शन नहीं, कॉन्केट का अलग अलग डेफिनेशन है। टेबल कॉन्केटनेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो टेबल लेफ्ट टू राइट भी कॉन्केट हो सकता है, टेबल टॉप टू बॉटम भी कॉन्केट हो सकता है। इसको पाइथन लैंग्वेज में कॉन्केट भी बोल दिया जाता है। सीक्वल के लैंग्वेज में यूनियन ऑल, पावर बीआई के लैंग्वेज में अपेंड और मर्ज, है ना। अपेंड और मर्ज अलग है। अपेंड कहा जाता है इसे, मर्ज नहीं कहा जाता। मर्ज ज्वाइन को कहा जाता है। ठीक है भाई। हाँ नहीं, ये जस्ट मैंने टर्म बता दिया आपको। आगे बढ़े भाई। और इस रिजल्ट को मुझे न्यूज पर स्टोर करना है, तो ऐसा क्या कर सकता हूँ? व्यू के बेस पे, व्यू के बेस पे स्टोर कर सकते हैं ना। नहीं समझे? अरे यार ये जो मेरा रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को मैं एक व्यू के नाम से स्टोर कर सकता हूँ ना। हाँ बिल्कुल, इस रिजल्ट को मैं व्यू नाम से स्टोर कर लूंगा, और उस व्यू का मैं मुझे बुलाना तो मैं बुला लूंगा। ठीक है, मुझे बार बार यूनियन और यूनियन वाल की क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। हाँ एक तरीके से इसका टेम्पररी नाम दे देंगे, और वो डेटा को स्टोर कर लेंगे। आगे बढ़े भाई। कैंडिडेट यस या नो? अरे भाई ये ग्रीन झंडा तो दो भाई, आगे बढ़े। क्या कह रहे हो? व्यू तो नोट साहब आपको पता है, आप भूल रहे हैं अभी। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से उतर रहा है आपके एक्चुअली। अभी यहाँ पर जब ये मैंने क्वेरी रन किया तो इसने मुझे कुछ रिजल्ट दिया। अब मैं चाह रहा हूँ यही रिजल्ट चलाने के लिए मुझे क्वेरी ना चलाना पड़े बार बार, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? क्रिएट व्यू एज, इसका मैंने नाम दे दिया यूनियन रिजल्ट। क्या नाम दे दिया मैंने? और एज, और ये क्वेरी मैंने पेस्ट कर दिया। ये बन गया ना मेरा व्यू। बस अब ये रन कर दिया, तो यहाँ रिफ्रेश करेंगे, यहाँ ये यूनियन वी के नाम से मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है,
डिफरेंस सॉल्व पे गए, हाँ ये व्यू के अंदर मिल जाएगा, ये आ गया ना ये यूनियन रिजल्ट। बस अब इसको मुझे यहाँ से मंगा लेना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है मेरे व्यू का, यूनियन रिजल्ट, यही RESULTS रिजल्ट। बस वो सेम डेटा मुझे देगा, मुझे पूरा यूनियन क्वेरी नहीं चलाना, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। और ये हमने सीखा हुआ है व्यू बार बार। तो भाई अभी कुछ पूछना है? अगला क्वेरी कैंडिडेट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये अभी हमें कंप्लीट भी करना है, केस व्हेन। और इसको अब आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे ख्याल से यूनियन और इजी क्वेरी है, ये प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं आ रही किस पे? ये पूरा दिख ही नहीं रहता इसे। अच्छा, इसका ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वापस। काफी ज्यादा फोकस कर रहा है भाई, इसीलिए तो वो लगा रहता है प्रोजेक्टर के लिए व्हाइट आपका है, जुगाड़ चलेगा ऐसे व्हाइट बोर्ड पे तो रिफ्लेक्शन आएगा ही ना। एक्चुअल में जो वो लगा रहता है आपका प्रोजेक्टर के लिए जो कर्टेन होता है, वो रिफ्लेक्शन को आपका रोकता है रिफ्लेक्ट होने से, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ब्लैक बोर्ड पे दिखेगा कैसे भाई? चलो ठीक है। केस व्हेन का क्या यूज है? हाँ, इफ के साथ ही करने, इफ अलग है और केस व्हेन इफ के जैसा ही है। ठीक है, इसका यूज समझते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो सब इंटरव्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे, और इस वीक में मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी भेजूंगा कुछ लिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक का जो हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट, एक काम करो, नेम मंगा लो इसमें से, पॉपुलेशन मंगा लो इसमें से, और कॉन्टिनेंट मंगा लो। क्या मंगा लो? कॉन्टिनेंट। एक काम करते हैं, इसको आगे पीछे कर देते। ठीक है, ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ। भाई ये 10 साल पुराना डेटा है, कम है इसमें। ठीक है, अच्छा ऋषभ भाई, अब मुझे रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और इसको मतलब मान लेते हैं ये मेरा कंपनी का ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट का सेल्स है। तो मुझे सेल्स पे रिमार्क्स देना है कि कौन सा मेरा हाई सेल्स है, कौन सा मेरा मीडियम सेल्स है, कौन सा मेरा लो सेल्स है, कौन सा मेरा एवरेज सेल्स है, ये रिमार्क देना है। सेम रिमार्क यहाँ मुझे अगर पॉपुलेशन में रिक्वायरमेंट है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको मैं बोल दूंगा हाई पॉपुलेशन या हाईली पॉपुलेटेड। समझ रहे हो? अगर किसी की पॉपुलेशन मेरा 10 करोड़ से, आपका 10 करोड़ से ज्यादा बोला ना मैंने, चलो 40 करोड़ से ज्यादा ले लेते हैं। किसी की पॉपुलेशन अगर 40 या 30 करोड़ से ज्यादा है, तो वो क्या होगा? हाईली पॉपुलेटेड। किसी की पॉपुलेशन अगर 10 से 30 के बीच में है, तो उसको कितना मान लेंगे? एवरेज कैसे मान लेंगे? उसको नॉर्मल पॉपुलेटेड कंट्री, हाईली के बाद पॉपुलेटेड आएगा ना फिर। और किसी की पॉपुलेशन अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, ये लिख के बताता हूँ, ऐसे कुछ नहीं समझ आओ। अब 40 CR, अब 40 CR को मैं क्या मान के चलूं? ठीक है, आपका POPU LTI1। अच्छा, दूसरा क्या कंडीशन बताया मैंने? 10 करोड़ से लेकर के 10 से 20 क्यों भाई, 10 से 40 जाएगा ना, 40 से अबव जा रहे हैं ना वो। ठीक है, या इसका ना हाई पॉपुलेशन है, इसको करते हैं वेरी हाई पॉपुलेशन। ठीक है, और इस वाले को रखते हैं हाई पॉपुलेशन। बिटवीन नूर साहब यहाँ बताइए मुझे, अगर 1 CR से 10 CR में जा रहा है तो है इसको एवरेज पॉपुलेशन या मीडियम। ठीक है, सही है। और बताओ यार, 1 से 10 करोड़ मीडियम पॉपुलेशन तो नहीं होना चाहिए सर, मान के चलते हैं, assumption लेके हाँ? चलते हैं ना, चलो हम तो assumption ले रहे हैं ना। ठीक है, और बिटवीन मतलब इसका मतलब है दिल्ली बहुत ज्यादा मीडियम पॉपुलेटेड कंट्री लगा देते हैं ना, स्टेप बिलो 1। नहीं, एक और स्टेप लेते हैं ना, आप यहाँ पर ले लेते हैं, इसको ना थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, काम करते हैं, इसे मैं 5 to 10 कर लेता हूँ, ये ठीक है। इसको कर लेते हैं 1 CR से, क्योंकि तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा जितने ज्यादा केसेस बनेंगे। ठीक है, इसको रख लेते हैं एवरेज। हाँ नहीं, मीडियम और एवरेज में क्या डिफरेंस है? अरे यार कंफ्यूजन, वेरी हाई है, मीडियम है, लो कर देते हैं, वेरी लो कर देते हैं। हाँ इसको लो कर देते हैं, सही कह रहे हैं, इसको क्या कर देते हैं? लो पॉपुलेशन, राइट। और बिलो 1 CR,
बताओ भाई। देखो ये जस्ट एक assumption है कैंडिडेट, ऐसा होता नहीं है। हाँ? पॉपुलेशन होगा ना सर। अरे यार क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, वेरी लो पॉपुलेशन। वन आइसक्रीम नहीं भाई, यार है। ये समझ आया भाई? यहाँ पे ये मेरे केसेस हैं। केस मुझे ये सिचुएशन बनानी पड़ेगी, और ये व्हेन का केस है। व्हेन जब अबव CR होगा 40 CR, तो देन ये रिटर्न करेगा रिजल्ट पॉपुलेशन में सर्च करके। व्हेन कंडीशन ये होगी देन ये रिटर्न करेगा, व्हेन कंडीशन ये होगी देन ये रिटर्न करेगा, व्हेन कंडीशन ये देन ये। और आपका एल्स है ना, बिलो हो गया ना, मतलब लास्ट कंडीशन। एल्स मतलब बचा हुआ कंडीशन। एल्स में क्या रिटर्न करेगा? लो पॉपुलेशन, वेरी लो पॉपुलेशन। समझ आए? तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है केस, व्हेन, देन, एल्स। ये साथ में यूज होगा चारों है। एंड इसको एंड करने के लिए, केस को एंड करने के लिए। ठीक है, ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से। बताइए इसमें कुछ पूछना है? ये साथ में यूज होगा सारा, और इसके अंदर ये नहीं, इसके अंदर इतनी चलेगा, इफ अलग से लेंगे। ठीक है, ये सारा इसके अंदर हम इस तरीके से लिख, 1 मिनट रुको, ये सारा हम इसके अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, ये केसेस हम बताओ क्या केस जो व्हेन है, तो केस हर क्वेरी के साथ चलेगा या सिंपल? बता रहा हूँ, अभी तो क्वेरी एक्सप्लेन ही करना है मुझे। ये तो बस हमने एक ये लिखा है कि ये अभी हमारी रिक्वायरमेंट है रिमार्क्स की। ठीक है, तो मुझे ये डेटा यहाँ पर, ये जो मेरे पास क्वेरी है, इस क्वेरी के अकॉर्डिंग ये मुझे रिमार्क्स चाहिए। ठीक है ना, ये रहा मेरे पास क्वेरी। अब मैं चाहता हूँ ऋषभ भाई, इसके बगल में एक मेरा कॉलम आ गया, उसका नाम क्या हो? रिमार्क्स। और उस रिमार्क्स में ये सारी चीजें लिखी हूँ। ये बात क्लियर है? कहाँ गया वो मेरा क्वेरी? ऊपर कर देना, कमेंट कर दे आप, कमेंट आउट कर देना। कमेंट आउट कहाँ किया? कहाँ गया? डिलीट कर दिया क्या? डिलीट ही कर दिया। अरे ठीक है, ये लो। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमें रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, तो कैंडिडेट अब ध्यान से समझना कैसे लिखेंगे, राइट? और इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्लैरिटी रखेंगे। यहां हम लिखेंगे सिलेक्ट, और कौन कौन से कॉलम चाहिए नोट साहब? बेसिक क्या क्या चाहिए मुझे? नेम चाहिए, कॉन्टिनेंट चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, ये 3 चीज तो चाहिए। इसके बाद कॉमा लगा करके यहां लिखेंगे केस, इसके नीचे जा करके यहां लिखेंगे एंड। और ये सारा डेटा मुझे कहां से चाहिए? फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री से चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? ये अभी एरर आ रहे थे, करेक्ट करेंगे। इस वाले स्टेज में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, इस वाले लिखने के तरीके में। नो, ये जो हमने लिखा इसको टैब बटन से नेस्टेड कर देंगे, सो दैट थोड़ा सा देखने में क्लियरिटी हो। वैसे भी लिखा रहेगा तो कोई एरर नहीं है इसमें, राइट? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट करो, नेम मंगाओ, कॉन्टिनेंट मंगाओ, पॉपुलेशन मंगाओ, प्लस इस केस और एंड को भी रन करो, क्योंकि ये भी एक तरीके से कॉलम का बिहेवियर देगा। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, अब यहाँ पर इस केस के अंदर अब हमें लिखना है सारा सिचुएशन। टैब बटन करके एक और इसके अंदर जाएंगे, सो दैट ये रीडेबिलिटी मेंटेन रहे। क्या है हमारा सिचुएशन? कि व्हेन पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना? 40 CR था ना पहला केस, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो देन क्या शो करना है मुझे? वेरी हाई पॉपुलेशन। समझ आया? अब देखिए ये ब्लू टिक अपने आप आ गया कि नहीं आ गया, है ना? अब ध्यान से देखना, इसमें मिस्टेक क्या होता है। अब इसी व्हेन देन को मुझे मल्टीपल टाइम पेस्ट करना, लेकिन विदाउट कॉमा। क्या करना है? विदाउट कॉमा, क्योंकि अगला केस क्या है मेरा? एक तो है 40 करोड़ से ज्यादा, दूसरा केस क्या है मेरा? बिटवीन 10 to 14 है ना। तो यहाँ पर मैं बिटवीन लिखूंगा, बिटवीन 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ एंड यही है। इस वाले को क्या लिखेंगे हम? पॉपुलेशन बिटवीन। अरे पॉपुलेशन ही तो लिखना है भाई, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा ना। वो बिटवीन हट गया गलती से, ये सही है भाई। और इस वाले को क्या नाम देंगे हम यहाँ पर? हाई पॉपुलेशन। ठीक है, ये सही है। ठीक है, तीसरा केस क्या बन रहा है मेरा? है? नहीं, 5 से 10 करोड़ है ना। 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़। इसका क्या है? मीडियम या एवरेज पॉपुलेशन, राइट?
मीडियम ही लिख देते हैं। क्या चीज? म्युनिसिपल पॉपुलेशन। चलो ठीक है, इधर देखिए चौथा केस क्या बन रहा है भाई अबे? नहीं 1 to 5 किया, 1 to 5 है ना। एंड 100,000 इसका क्या है हमारा? लो पॉपुलेशन। और लास्ट केस क्या बन रहा है हमारा? एल्स का, क्योंकि अब एक सीआर से जो नीचे वो मेरे किस में जाएंगे? एल्स में जाएंगे। एल्स मतलब जो भी सिचुएशन बच गई। क्या बच गई भाई? 40 से ऊपर वाले हमने बना ही लिया, 10 से 40 वाला केस बना ही लिया, 5 से 10 वाला केस बन चुका है, 1 से 5 वाला बन चुका है, तो क्या बचा? 1 से नीचे वाला। तो यहाँ पर एक एग्जैक्ट 1 करोड़ भी है और 1 से नीचे है, तो वो एल्स में जाएगा। और एल्स में हमने क्या बोल दिया? खैर ये स्टेटमेंट अपने आप में सही नहीं है, 1 करोड़ वाले लो पॉपुलेशन नहीं हो सकते, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए मान के चल रहे हैं। क्या ये सिचुएशन क्लियर है पूरा? इस वाले में कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान से समझना ये कर क्या रहा है, इसका बिहेवियर क्या है। ये कह रहा है कि आप सिलेक्ट करो, नेम कॉलम को दिखाओ, कॉन्टिनेंट कॉलम को दिखाओ, पॉपुलेशन को दिखाओ, और ये वाला पूरा कॉलम दिखाओ। ये वाला पूरा कॉलम इस क्वेरी से जाना जाता है। ये समझ आ रहा है ना? ठीक है, ये वाला पूरा कॉलम जब इस क्वेरी से जाना जाता है तो ये पूरा केस व्हेन रन करेगा और ये रिमार्क देने की कोशिश करेगा। जैसे ही इसे मैं रन करूंगा तो ये ना इस क्वेरी को ही कॉलम नेम मान लेगा। देखिए, देख रहे हैं ना, इसने क्या किया हुआ है? इस पूरे क्वेरी को एक नया कॉलम नेम मान लिया। और यही तो यहाँ पर बात बन रही है हमारी कि भाई इस वाले पूरे स्टेटमेंट को क्या मानो? एक कॉलम मान करके सॉल्व करो। और ये रिमार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए जब हम इस क्वेरी को लिखते हैं तो यहाँ पर एंड के बाद इसको एक टेबल नेम दे देते हैं कि एंड एज, मतलब इस पूरे सिचुएशन को एक पॉपुलेशन रिमार्क नाम से ले लो। ठीक है, और अब रन करेंगे तो अब देखिए मेरे पास वो कॉलम अपने आप पॉपुलेशन रिमार्क्स के नाम से आ गया और जो सिचुएशन लिखी थी सारी वैसे ही है। बताइए सही है या नहीं? बताओ भाई क्या पूछना है शुभम? कुछ नहीं? अब है क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बताओ। हैं? बोलिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। इसमें नो सर। नो कौन है भाई? नाम तो बताओ अपना। सरवर खान। सरवर खान, ठीक है। विशाल भी है, कीर्ति भी है, सौरभ है, हिमांशु है, इन सब का क्या अपडेट मानू भाई? क्लियर है सर। अच्छा हिमांशु भाई ये पूछ रहे हैं एक बार ज्वाइन का डिफरेंस बता दो, इनर लेफ्ट आउटर और ये। उसके बाद क्रिएट और रिप्लेस व्यू की जगह ऑल्टर यूज कर सकते हैं? नहीं, ऑल्टर यूज नहीं कर सकते, वो हमारा रिप्लेस में जाएगा। क्रिएट टेबल एग्जिस्टिंग टेबल एज न्यू टेबल, ये क्या बता रहे हो भाई हिमांशु भाई? ये बता रहे हो कि हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेरी तो हमने टेस्ट करके देख लिया ना, ये वाला क्वेरी हमारा नहीं चलेगा, है ना। क्रिएट टेबल एग्जिस्टिंग टेबल एज न्यू टेबल, राइट। अच्छा इसमें कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि एस लगा था तो वहाँ पे हम वो पहली वाली क्वेरी जो लगा के हमारा लाइसेंस करके नहीं लगा सकते? क्या चीज कह रहे हो, दोबारा पूछो। जहाँ आपने एस लगाया, हाँ। एस लग के हमारी क्वेरी सॉर्ट हो गई है। हाँ हाँ, एज करके क्या हो रहा है? क्वेरी सॉर्ट हो गई। नहीं क्वेरी सॉर्ट नहीं हो रही है, एज करके इस पूरे को ना एल्स वाली, ठीक है। हाँ। अगर हम यहाँ पे लगा दें व्हेन पॉपुलेशन लेस देन 1 to 1 CR, ये पूरी क्वेरी रन कर दे, देन तो ये गलत हो जाएगा। देखो एल्स का केस आपको लेके चलना है। एल्स मतलब आपका जो लास्ट स्टेटमेंट बच गया। अगर आप यहाँ पर व्हेन लेकर के इसी स्टेटमेंट को इतना लंबा क्यों बोलोगे? नहीं, अगर हम रन करते हैं बिल्कुल, यहाँ पर फिर एल्स का यूज क्या बचेगा फिर आपका, ये सोचिए। एल्स को तो हमें कुछ ना कुछ तो बताना। आप ये भी कर सकते हैं लेकिन एल्स में कुछ रिमार्क दीजिए। राइट, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? कितने से कम पे? 1 less than. तो when population less than is equals to 1 times 100,000 10 lakh करोड़, राइट। और इसका क्या रखा था हमने? वेरी लो पॉपुलेशन पे। इस वाले में फिर एल्स का हमारा कोई केस नहीं बचा, एरर नहीं है, लेकिन एल्स हम लेके चलते हैं। एल्स ऑप्शनल है। एल्स में आपने क्या बोल दिया? नहीं, एल्स में आपने बोल दिया कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो बचता है जो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो एल्स में क्या बोल दें? रिमार्क पेंडिंग, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो आप इस केस में ऐसे ले सकते हो। तो ऐसा कोई केस अभी फिलहाल हमारा बचा नहीं है, तो ये रिमार्क पेंडिंग नहीं लिखा हो। नहीं, क्योंकि हमने ग्रेटर लेस देन और इक्वल दोनों लगा दिए,
इसलिए हाँ बिल्कुल, इसलिए ऐसा कोई बचा नहीं। और पहली बात तो एग्जैक्ट कोई कंट्री ऐसा है नहीं जो एग्जैक्ट 1 करोड़ वैल्यू पे हाँ, अगर हम लेस देन या इक्वल टू नहीं लगा, दोनों सिंगल लगाते तो बच जाता। तब बच जाता, तब और बच लेकिन जाता। ऐसा डेटा होना भी चाहिए। अगर 1 करोड़ वाला, चलो सेल्स की बात कर लेते हैं, अगर एग्जैक्ट 1 करोड़ का सेल्स है तो उसमें क्या लिखा होगा, रिमार्क पेंडिंग लिखा होगा। ये आप यूज कर सकते हैं, ये तरीका यूज कर सकते हैं। लेकिन इन जनरली जो लास्ट स्टेटमेंट है ना नूर साहब, हम उसे ना एल्स में क्लोज कर देते हैं। ऑल्दो आपको अगर ये यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस वाले को ट्राई करो भाई, इस वाले को ट्राई करिए। ठीक है, ये केस वाला ट्राई करो, आप भी ट्राई करिए। मैं भी बॉटल लाया था, वो कहाँ? ज्यादा बड़ी होती है। हिमांशु, अभी ज्वाइन का मैं डिफरेंस बताऊंगा, राइट? पहले ये वाला आप क्वेरी सॉल्व कर लो। इस वाले क्लास में ज्वाइन टॉपिक हमारा हो चुका है ना, ठीक है? मैं फिर भी आपको डिफरेंस बता दूं। पहले ये वाला राइट कर लो आप, अगर आवाज आ रही है मेरी तो। ये लिख लिया है वाला, केस वन वाला, ठीक है। फिर अभी हमें इफेल्स देखना है, और इसमें और भी सिचुएशंस देखना है और क्या क्या हो सकता है। मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है कि कॉन्टिनेंट इतना हो, पॉपुलेशन इतना हो, तो ये रिमार्क लेकर के चलो। ठीक है, तो वो नहीं बताया शॉर्ट नहीं करेंगे भाई करेंगे। पहले हमने कहा था कि नया टॉपिक कर लिया, वो डाउट का पार्ट है ना, वो देखेंगे। वो फर्स्ट वाले करेंगे। हाँ, वो लिख लो, वो ग्रुप में भेज दो, वो मैं करवाऊंगा, छूटेगा नहीं कोई भी टॉपिक, राइट? एटलीस्ट क्या होता है ना, फिर आज का डाउट सेशन बन जाता है, राइट? कुछ एटलीस्ट हमारे पास ये भी होना चाहिए कि आज कुछ नया भी सीखा है। तो भी ट्राई करो भाई, अच्छा भाई आप भी ट्राई करो ये वाला केस वन वाला। अब बताओ इसमें क्या एरर फंस रहा है अगर कहीं पे। ये क्या यूज करो भाई शुभम, ये क्या यूज करो? हाँ, टेबल पे कहाँ पहुंचे हो अभी बनाने पे? जीयूआई का तो इसमें कुछ काम ही नहीं है। तो आपको केस वैन का बहुत ज्यादा यूज दिखेगा कंपनी में, किसी पर्टिकुलर कॉलम पे आप मल्टीपल कॉलम पे ये चीज करवा सकते हैं। वर्ल्ड डॉट कंट्री नहीं आ रही। आप पे वर्ल्ड डेटाबेस नहीं होगा ना? वर्ल्ड डेटाबेस है? नहीं है। आप पे भी नहीं है? नहीं है। जिन पे वर्ल्ड डेटाबेस नहीं उन पे नहीं चलेगा, तो किसी और पे ट्राई कर लो जो टेबल आपने बना रखा है। हमें तो प्रैक्टिस करना है ना, ठीक है? किसी और टेबल पे ट्राई कर लो। वर्ल्ड डेटाबेस आ के नहीं रहा। आपने इंस्टॉल जब किया होगा ना, तो वो आपसे सैंपल्स एंड एग्जांपल्स होते हैं ना, वो टिक करना छूट गया होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा है। पॉपुलेशन के केस, पहले पॉपुलेशन के बारे में कॉमन। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया ये पूरा ना एक अपने आप में कॉलम है, ये पूरा एक अपने आप में क्या है, कॉलम है। और आप कह रहे हो कि सिलेक्ट नेम करो, कॉमा कॉन्टिनेंट करो, कॉमा पॉपुलेशन करो, कॉमा ये कॉलम करो, ठीक है, फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, है ना? तो ये बेसिक सा क्वेरी है, अगर ये कॉमा नहीं लगेंगे तो ये एरर होगा, ठीक है? भाई ये जो एंटीवायरस होता है ना, यही एक्चुअली में वायरस होता है, ठीक है? तो एंटीवायरस को अनस्टॉल कर लेना सिस्टम से। अच्छा ये हटा दूं? हाँ भाई ये है भाई, ये क्वेरी देख के नहीं टीपना, एकदम ये वाला लिखो। हो गया भाई अल्ताफ, अमित भाई हो गया? देख के किया है या खुद से? इसमें सर एक्सेल कैसे अटैच करूंगा मैं? क्या चीज? एक्सेल, कोई एक्सेल अटैच करनी है इसमें? सीएसवी फॉर्मेट में जाएगा डेटा, सीएसवी और जेसन फॉर्मेट। नहीं नहीं जाएगा, ठीक है। मैं इसको, मेरे को अपलोड करनी है इसमें। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। ऑफलाइन करनी है, कैसे आएगा? आप कहाँ है, डेटा कहाँ है ये तो दिखाओ, कौन सा डेटा मंगाना है? हाँ तो ये डेटा दिखाओ कौन सा भेजना है। तो ये गायब हो गया क्या? वो भी डिलीट हो गया। डेटा नहीं है अभी कोई? होगा डेटा तो मैं निकाल लूँगा, डेटा की कोई दिक्कत नहीं।
डेटा मैं निकाल लेता हूँ। हाँ कोई डेटा मंगा लें। डेटा टूल से निकाल लेता हूँ मेरे साथ। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी ट्राई करिए भाई, ये प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया है ये क्वेरी के लिए, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इफ एल्स का भी यूज देखना है और अगला टॉपिक फंक्शंस भी है हमारा। फिर मैं आपको प्रैक्टिस में ये केस वन के भी क्वेश्चन दूंगा। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा सर, क्या कह रहे हो? स्क्रॉल डाउन। हाँ वही तो नहीं करना है भाई, वही तो मना किया है, आंसर नहीं दिखाना है, या भूल गए? दिखाना पड़ेगा, बताओ, दिखाना पड़ेगा। नो नो सर। शुभम क्या चल रहा है भाई आपका? जो आपने एक्सेल से भेजा था वो क्रॉप्ट हो गए थे। क्या हो गया? एक्सेल जो भेजा था आपने बीच में वो क्रॉप्ट हो गए थे। नहीं डेटा है आप पे वो। हाँ ये था तो क्रॉप्ट हो गए थे। डाउनलोड करो, डाउनलोड होगा तुमको नहीं हो रहा। तो फाइल डिलीट हो गया होगा ना, ग्रुप से हट गया होगा। कहाँ कॉमा डी लगाना भाई? दिख नहीं रहा मुझे। कोई नहीं, आप पूरा क्वेरी लिखो, उसके बाद दिख जाएगा मुझे। आप पूरा क्वेरी लिखो पहले। आपने टेबल तो बना रखा है ना, कोई तो टेबल है ना अभी। टेबल रन का होते मैं कहना था आपको एरर आ रही है। कौन सा रन नहीं हो रहा, दिखाओ जरा। आप पे जो एग्जिस्टिंग टेबल है वो भी रन नहीं हो रहा है। ये टेबल बनाने की कोशिश की थी टेबल के अंदर, कौन सा? डाटा डालने की कोशिश की थी, जो एरर दे रहा था। आपको मैंने क्या बोला, यहाँ आप स्टाफ लिख रहे हैं, स्टाफ नहीं, डेटाबेस डॉट टेबल का नाम। जहां जहां आप टेबल नेम लिख रहे हैं नहीं। का इशू आया। अच्छा तो उससे पहले वाला फिर नहीं बना है ना। हाँ आप पहले दिखाइए, लाओ मुझे टेबल लैपटॉप पे काम, देखता हूँ मैं क्या। अंदर से देख लो क्या मामला। टेबल बना हुआ है ना आपका, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन। हाँ ठीक है। अभी डेटा कितनी में नहीं है आपका? स्टार्ट फ्रॉम आपका कंपनी अंडरस्कोर डीबी डॉट डिपार्टमेंट। ठीक, आप गुड। आपके पास फिर जो दूसरा टेबल है, स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट भी कंपनी अंडरस्कोर डीबी डॉट। एक्चुअली आपको ना सीक्वेंस में भरना होता है, राइट। अगर एक आदमी डेटा मिल जाएगा तो फिर एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, ये भी टेबल सही है। select star from company db dot project, सही ये भी टेबल। select star from company db, कीबोर्ड बहुत बढ़िया है। ये लैपटॉप का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? i7 काफी 16 स्मूथ है। i7 63 4GB ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, देखिए अब आप पे टेबल ये सारे हैं, राइट। अब ध्यान से देखना सीक्वेंस आपको क्या करना है। आपने ये जो टेबल बनाया है ना, इसमें आपने बोला कि डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जो टेबल में जो आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो आप किस में इंसर्ट कर रहे हैं? स्टाफ में। स्टाफ मतलब वही एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय वाला जो कह रहा है, एम्प्लॉय वाला कि यहाँ पर फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, मतलब उसका डिपार्टमेंट पता होना चाहिए। मतलब इसके अंदर जो डेटा आएगा वो डिपार्टमेंट आईडी मौजूद होना चाहिए पहले से। तो कहाँ है डिपार्टमेंट आपका टेबल? डिपार्टमेंट टेबल आपका ये है। कौन सा वाला डिपार्टमेंट टेबल? सबसे ऊपर डाला था डिपार्टमेंट आईडी वाला टेबल, सबसे ऊपर था। हाँ ये वाला आपका, राइट। इस पहले इससे भरो, इसके रेफरेंस में वो डेटा उधर जाएगा। कैसे? इसी के नीचे दिखा था। तो पहले डेटा डेमो इसमें भरना पड़ेगा। हाँ सीक्वेंस में, क्योंकि जब तक वो डिपार्टमेंट वहां नहीं मिलेगा तब तक वो उसे वहां मिलेगा। क्या है ये? पॉपुलेशन के बाद कॉमा लगा ऊपर, कॉन्टिनेंट कॉमा, पॉपुलेशन कॉमा, पॉपुलेशन के बाद भी
हाँ ठीक है, और एंड एज नॉन वर्ल्ड डॉट कंट्री एल की पॉपुलेशन हटाओ, हाँ इसकी जरूरत नहीं, हटा देते, बस डन करो। एंड एज पॉपुलेशन और रीमार्क में अंडरस्कोर लगाओ, पॉपुलेशन अंडरस्कोर रीमार्क, हाँ स्पेस नहीं आता है, मैंने डन करो अंडरस्कोर, डन करो, कंट्रोल एंटर करो। क्या कह रहे हैं, अननोन डेटाबेस वर्ल्ड ना, अच्छा वर्ल्ड नहीं है ना, तो फिर कहाँ उसी चक्कर में तो ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा वैसे भी नहीं आ रहा। ठीक है। अब आप यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे किसमें, किस वाले में, डिपार्टमेंट वाले। तो कंपनी का डीबी डॉट डिपार्टमेंट, सभी में इंसर्ट करना आपको, तो वैल्यू, अब आपने पहला देखिए आईडी, ये डिपार्टमेंट का आईडी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बोल दिया इंटीजर आपने रखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 101 से मान लो कि आपने डिपार्टमेंट सारे 101 से लिए, ठीक है। एंड देन इसके बाद नेम आपने बोल दिया कि एक करण नाम का बंदा है, ठीक है, और इसका लोकेशन जो है वो नोएडा से बिलोंग कर रहा है, राइट, गुड। इसके बाद एक और डिटेल यहाँ पर हमने ले लिया। कैंडिडेट ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक स्टूडेंट का डाउट है, ठीक है, तो वो मैं सॉल्व कर 104 अजय और यहाँ पर दिल्ली, इसको रन किया, ये इंसर्ट हुआ मेरा 2 रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू कंपनी डीबी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस वाले टेबल पे आता हूँ और इसके अंदर मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना भी है वाला, ठीक है। अब आपका क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ, ये है ना आपका क्वेरी, यहाँ पर ये है, ठीक है। क्वेरी ठीक है ना सर? हाँ क्वेरी में करेक्शन बता रहा हूँ क्या है। अब यहाँ पर आपने पेस्ट किया, ठीक है, कमेंट हटाया इसका,
यहाँ पर एक आप लोगों को एक्सेल फाइल भेजता हूँ, ठीक है? एक मेरा ये है, लगा लो आप, मेरे लगा लो, ये वाला हटा दिया इसमें हेड पोर्ट है वैसे। देखो मैनेजमेंट आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? वॉइस आ रहा बट स्क्रीन नहीं शो हो रहा सर। सर आ रही आवाज लेकिन हाँ, बहुत ब्रेक हो रही है। इंटरनेट का इशू है, एक्चुअली लाइट का इशू है। तो मैंने एक एक्सेल पे फाइल भेजी है, माइस्कल फंक्शन टॉपिक आपको बता रहा हूँ। तो सब लोग एक्सेल फाइल भेजिए। अच्छा भेजिए। सर अभी तो कोई फाइल नहीं आई। चल रहा है। हाँ, ये जाता है ना, फोटो भेज। वॉइस नहीं आ रहा सर। जो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, इसलिए डिस्टरबेंस है। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? यस सर। अब ठीक है, अब परफेक्ट आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दे रहा हूँ। ये ऑन करो भाई, देखो एक बार अल्ताफ, यहाँ बटन लगाओ, दबा प्रेस करो, सेंटर में होगा कोई। नहीं यार, क्या प्रेस कर दिया, एक मिनट। एक्सेल फाइल आप चैट में शेयर कर दीजिए सर। हाँ, वही वही भेज रहा हूँ। एक्चुअली इंटरनेट नहीं चल रहा ना मेरा पर्सनल भी, तो इसलिए फाइल जा नहीं रही है। ओके सर। हाँ, अब आ जाएगी।
अल्लाह के लिए हल किया था ना अल्लाह का है। अल्ताफ भाई करेक्ट करो इसे। सही है, ठीक है। चलिए अब मिल जाएगा फाइल। 2 से 4 11 से 1, ठीक है। देखिए फाइल आ चुका है आप सभी पे, चेक करो। देखो आ गया होगा, ठीक है। ओपन कर लो फाइल, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है उसमें। उसका यूज करेंगे हम और उसी के बेसिस पे माइस्क्यूएल के फंक्शंस को समझेंगे। एक्सेप्ट स्क्रीन कंट्रोल रिक्वेस्ट। पांडे साहब क्या स्क्रीन शेयर करना है क्या आपको? देखिए कैंडिडेट स्क्रीन शेयर ऑन है मेरा, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? कीर्ति, Yes, sir. सौरभ, ऑन है सर, ऑन है। ये गुड। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है? अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और भी क्वेश्चंस भेजूंगा केस एंड व्हेन के। अगला क्वेश्चन है कैंडिडेट, वो है हमारा फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस हमारे 2 तरीके के होते हैं, भाई देख लो इधर, सभी स्क्रीन पे देखेंगे अमित भाई। फंक्शंस हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा यूडीएफ और एक होता है हमारा इनबिल्ट, ठीक है। इनबिल्ट का मतलब है ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है और किसने बना के दिया है? सिस्टम ने, ठीक है। और यूडीएफ का मतलब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। ये हम जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे ना पाइथन, तो भी ये टॉपिक रिपीट होगा हमारा। इनबिल्ट फंक्शन होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनबिल्ट फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन। इसको दोनों चीज बोला जाता है, इनबिल्ट या फिर बिल्ट इन फंक्शन, राइट। बिल्ट इन फंक्शन का काम है कि आपके डेटा के ऊपर, टेबल के ऊपर उस फंक्शन को रन करना और कुछ वैल्यू रिटर्न करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शो करता हूँ, और ये सारे फंक्शन चलेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे अभी का डेट एंड टाइम ऑलमोस्ट क्या चल रहा है अभी एग्जैक्ट बताओ? 16 नवंबर 2024 1:50 है ना। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट नाउ लिख दूंगा एंड नाउ इज अ फंक्शन, और ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। टर्मिनेटर के साथ रन करूंगा तो देखिए मेरे पास ये रिजल्ट आ गया कि नहीं आगे नीचे, राइट। क्या लिखा है? 16 तारीख 11 महीना 2024। फॉर्मेट हम पहले ही जान चुके हैं, YYMM DD का फॉर्मेट होता है, और 1:50 और 22 सेकंड पे ये क्वेरी चली है। आप जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें यही डिटेल तो जाता है आपका कि कितने बजे कितने लोकेशन पे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या था, किस दिन की बात थी, आपने ये ट्रांजैक्शन कमिट किया, राइट। तो ये नाउ क्वेरी चलती है उधर, या नाउ ना चल के आपका सिलेक्ट करंट टाइम स्टैम्प आपका चलता होगा। ये देख रहे हैं मैंने CUR लिखा ना, CUR लिख करके ये जितना भी आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर फंक्शंस लिखा हुआ है। कर डेट का मतलब क्या है नूर साहब? यहाँ पर करंट डेट, कर डेट टाइम, और ये करंट डेट का भी क्या मतलब है? वही मतलब है। करंट टाइम का भी वही मतलब है, और करंट टाइम स्टैम्प का भी वही मतलब है। करंट टाइम स्टैम्प पे मैं गया और इसे मैंने टर्मिनेट के साथ रन किया तो देखिए मुझे डेट एंड टाइम वही प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पर अगेन मैं सिलेक्ट लिखा, मैंने CUR लिखा, थोड़ी देर के लिए वेट किया। यहाँ पर करंट यूजर, यूजर कौन है? हम पहले पढ़ा था हमने, रूट यूजर है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैं इसे रन करूंगा और देखिए मेरे को यहाँ पर क्या बता रहा है? root@local, सही बता रहा है, ये मेरा करंट यूजर है। तो कैंडिडेट सेम एज इट इज नहीं, बहुत इजी फंक्शंस हैं। इनको समझने के लिए एक्सेल शीट आपको भेज दिया मैंने, आपको जस्ट रिटर्न ट्राई करना है कैसे। जैसे कुछ फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे काउंट हम पढ़ चुके हैं, एवरेज हम पढ़ चुके हैं, सम हम पढ़ चुके हैं, मेन पढ़ चुके हैं, मैक्स पढ़ चुके हैं, एवरेज पढ़ चुके हैं। बस ये पता नहीं था कि ये पढ़ चुके हैं ना, और ये फंक्शन का ही पार्ट था, यस या नो। तो यहाँ इन्हीं फंक्शंस को हम दोबारा देखेंगे। ये तो मेरे एग्रीगेशन फंक्शन है, उससे पहले और भी फंक्शन है। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट नेम कॉमा कॉन्टिनेंट CONTINENT कहाँ से मंगा रहा हूँ मैं? ये वर्ल्ड डॉट कंट्री से। फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, ठीक है। नोट, मेरी रिक्वायरमेंट है कि यार ये जो कॉन्टिनेंट आ रहा है ना, ये थोड़ा अपर केस में दिखे, सारे वैल्यूज कैसे दिखे मुझे? अपर में। तो मैं इस कॉन्टिनेंट से पहले मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर लूंगा? अपर फंक्शन, और इसके ऊपर रैप कर दूंगा, रन करूंगा तो देखिए ये रिजल्ट आया कि नहीं आया। बहुत इजी फंक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेम से पहले आप चाह रहे हैं कि भाई इसको लोअर कर लो या इसमें कुछ ऐड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पॉपुलेशन आ रहा है, इस पॉपुलेशन में आप कह रहे हैं कि मुझे हर एक का मिनिमम पॉपुलेशन बताओ। अब मिनिमम किसका? ग्रुप बाय की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, जब आप एग्रीगेशन कॉल करते हैं तो वहां ग्रुप बाय की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। काउंट बेसिक डेटा मुझे रिटर्न कर देता है। जैसे यहाँ पर आपने कहा कि भाई सिलेक्ट करो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल
आपके पास एक फंक्शन है, उसका नाम होता है करेंट टाइम, और यहाँ पर ये रन करेंगे तो ये मुझे एग्जैक्ट अभी का टाइम बताएगा। ये कितना टाइम बता रहा है मुझे, अभी एग्जैक्ट का टाइम बता रहा है। तो मैं इसको अपने डेटा के ऊपर भी रैप करके कॉल कर सकता हूँ फंक्शन के साथ, और इसको मैं नॉर्मल भी मंगा सकता हूँ अगर ये चल पा रहा है। तो क्या मैं अपर फंक्शन को नॉर्मली मंगा सकता हूँ, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सिलेक्ट कर दो, अपर कॉल करो, और अपर के अंदर यहाँ मैंने लिखा हेलो माय एसक्यूएल, और इसे मैंने क्लोज किया और इसे मैंने रन किया, तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा, हेलो माय एसक्यूएल आएगा अपर केस में। और आ रहा है कि नहीं आ रहा है निशा भाई, क्लियर है? लेकिन इसका कॉलम का रिजल्ट ना यही फंक्शन नेम के साथ आ जाता है, राइट? तो इसको हमने ठीक करने के लिए सीखा हुआ है, एज क्या कर देंगे इसे, एज रिजल्ट, या जो भी आपको आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रन कर लेंगे। तो देखिए डेटा आपके पास आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जो एक्सेल की शीट है ये बहुत इजी फंक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको एग्जांपल्स मैंने मेंशन किया हुआ, आपको इसी के अकॉर्डिंग ट्राई करना है। मैं इसी को रेफरेंस में लेके डायरेक्ट वन शॉट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम पे जो टाइम है, ठीक है? पहला फंक्शन उसका नाम है, ओपन कर लो देख लो, कॉन्केट फंक्शन नाम है। कॉन्केट अभी पढ़ाया मैंने, बोला उसका क्या काम होता है। कॉन्केट का काम होता है, हमने जनरेटेड में भी सीखा था ना, कॉन्केट हमने सीखा था, राइट? कॉन्केट का काम है दो या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़ देना, ठीक है? तो यहाँ पर मैं किसको कॉन्केट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेम और कॉन्टिनेंट कॉलम मिल जाए और एक नया कॉलम रिटर्न हो। जरूरी नहीं है कि हम कॉन्केट खाली सिंपल यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कॉन्केट कर दो किसके ऊपर, नेम कॉलम और कॉन्टिनेंट, और ये डेटा कहां से मंगा दो, ठीक है? और यहाँ पर एस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? रन किया तो देखिए मेरे पास ये दोनों जुड़ के आ गया, अरूबा और नॉर्थ अमेरिका। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से कॉन्केट हो जाए तो यहाँ पर एक और कॉमा लेकर के एक कोट्स के अंदर में यहाँ पर हाइफन ले लो 2 बार, या स्पेस ले लो, जो आपका मन कर रहा है। स्पेस नहीं लेंगे क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में भी स्पेस पहले से आ रहा है, तो कॉमा और स्पेस ले लेंगे या फिर हाइफन ले लेंगे, वो आपके ऊपर है ना? ये सही है इस तरीके से, ऋषभ भाई देख रहे हैं इधर? तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉन्केट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये नॉर्मली भी यूज करना चाहते हो तो नॉर्मली भी यूज कर सकते हो कि कॉन्केट कर लो किसको, मोहित क्या नाम है आपका, मोहित कश्यप, KASHYAP, राइट? सही है। यहाँ पर ये क्लोज किया, इसको मैंने एज नाम दे दिया फुल नेम। अब मुझे ऋषभ भाई बताएंगे इसका यूज क्या है। फुल नेम कर लिया, रन किया, तो यहाँ देखिए मोहित का से फुल नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें स्पेस चाहिए तो मैं से पहले स्पेस दे दूं या मोहित के बाद स्पेस दे दूं, और ये आ रहे हैं। आप सोचिए इसका क्या यूज है। आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बनवाया था ना मैंने टेबल में, तो ऐसे ही आप कर लेंगे, कॉन्केट कर लो, फुल नेम की जरूरत ही नहीं है। फुल नेम अगर कॉलम नहीं है तो भी हम इसके थ्रू मंगवा सकते हैं। सिलेक्ट कॉन्केट फर्स्ट नेम कॉमा स्पेस कॉमा लास्ट नेम एज फुल नेम, और फ्रॉम जो भी आपका डेटाबेस डॉट टेबल नेम है। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें आपको? सर मीटिंग रिशेड्यूल कर दीजिए, इसलिए 3 मिनट में एंड हो जाएगा। मीटिंग एंड हो जाएगा? यस ऐसा तो नहीं होता, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मतलब यूजर यहाँ पढ़ा रहा है और वो मीटिंग एंड हो जाएगा ऑटोमेटिक? चलो देखते हैं 4 मिनट में क्या होता है। वैसे भी 4 मिनट है, 4 मिनट बाद ही देखेंगे अब क्या होता है ये, ठीक है? चलिए क्लियर है। तो अब मुझे बताइए मैं क्या फंक्शन बता के चलूं। मैंने एक्सेल रेफरेंस इसीलिए दे दिया कि आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। बताओ भाई, अब ऋषभ एक्सेल शीट सबके पास है, अमित बताओ भाई, एक्सेल शीट में देख के बताओ। एग्जांपल आपके सामने सब आप जानते हो। अपर वाला क्लियर है, लोअर वाला क्लियर है। सब स्ट्रिंग क्या करेगा नूर साहब बताइए? सब स्ट्रिंग ये रहा, यहाँ नहीं दिखेगा, एक्सेल शीट में देखो। एक्सेल शीट में चलेगा। हाँ 4 वर्ड, तो ये स्टार्ट हुआ 1 से, हाँ एंड हुआ 4, हाँ, तो 1 काउंट बनेगा तो अमित ही आ जाएगा। अमित आएगा। 1 से लेकर के 4 आगे के कैरेक्टर ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सब स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग का सब पोर्शन कॉल करो। सब पोर्शन मतलब उसका पार्ट कॉल करो। सिलेक्ट कॉन्टिनेंट हमने मंगाया CONTINENT फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। ये मेरा प्रॉपर कॉन्टिनेंट का डेटा आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ इस कॉन्टिनेंट के डेटा में कौन सा फंक्शन अप्लाई कर लो, सब स्ट्रिंग फंक्शन कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट में कहां से कहां तक का डेटा चाहिए। अगर मुझे नॉर्थ वर्ड पूरा चाहिए तो मैं 1 से लेकर के नॉर्थ वर्ड कितने लेटर पे है, 1 2 3 4 5, तो मैं 1 से लेकर के 5 बोल दूंगा, ये रन कर दूंगा।
मेरे पास देखिए नॉर्थ एशिया, अब अफ्रीका नहीं आ रहा है क्योंकि अफ्रीका में भी मेरे ख्याल से एक्सेल में आपने पढ़ा होगा यार, कौन सा फंक्शन यूज किया था इसके लिए? लेफ्ट, कौन सा यूज किया था? लेफ्ट यूज किया था ना? एक्सेल भूल गए हो क्या? हैं ऋषभ भाई? नहीं लेफ्ट तो ठीक है। एक्सेल भूल गए हो क्या? ये बताओ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि खाली क्वेरी करना, प्रैक्टिस का मतलब पुराने भी रिवाइज करते रहना, ठीक है राइट? पढ़ा होगा यार, बेसिक सा है वो। अच्छा लेंथ बताइए क्या करेगा? लेंथ बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी कॉलम में जो हमारा डेटा है उसका लेंथ बता देगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, किसी का फुल नेम का लेंथ जानना है मुझे, पर एक पे लेंथ लगा लूंगा। रिप्लेस क्या करेगा? बहुत इजी है, बताइए। सिलेक्ट यहाँ पर रिप्लेस, रिप्लेस में मेरे पास यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है, डेटा मेरे पास क्या है? यहाँ पर मेरे पास डेटा है हेलो पाइथन, ठीक है। अब मुझे किसको क्या रिप्लेस कराना है? पाइथन को SQL, यही है हमारा। इसको हमने ये रन किया, ये मेरा क्या जाएगा भाई? अब ये मेरा जाएगा इनिशियल डेटा। इनिशियल डेटा यहाँ हेलो पाइथन ना लिख करके एक्चुअल में क्या लिखा होगा? कॉलम का नेम। और उस कॉलम नेम में क्या क्या बदलना है? जैसे मिस्टर को मिसेस करना है, खैर ऐसा तो जरूरत नहीं होगा लेकिन अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो डेटा हम रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्क कर रहे हो अभी एनवीडिया के प्रोजेक्ट पे, और आप सारे डेटा का मुझे चेंज करना है कि अब आप एनवीडिया से हट के अब आप टीसीएस के प्रोजेक्ट पे आ गए हो, तो मैं सिलेक्ट कॉलम नेम प्रोजेक्ट को कॉल कर लूंगा, कॉमा एनवीडिया कॉमा टीसीएस कर दूं, तो वो जहां जहां एनवीडिया था वो सारा क्या हो जाएगा? टीसीएस पे चेंज, है ना। तो वहां हम रिप्लेस को यूज कर सकते हैं। सही है भाई, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। इसी शीट के रेफरेंस को कॉल करो। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई ऐसा फंक्शन होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको छोड़ के, ये लास्ट के 4 को छोड़ के, ये लास्ट के 4 में बता दो, बताओ, ठीक है। इस लास्ट के 4 को छोड़ के बाकी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आने वाला। ऋषभ भाई क्लियर है? तो आप यहाँ से रेफरेंस लो, फंक्शन रन करो, और ये याद नहीं रखना, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ये याद हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है ना कि फंक्शंस क्या हैं, तो आपका 2 आंसर होगा कि 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन, सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। और जो मेजर क्वेश्चन होगा वो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा कि वो हम कैसे बना सकते हैं। ये तो मेरे क्या है? बिल्ट इन फंक्शन। इनको तो बस मुझे यूज करना आना चाहिए। 2-4 नाम गिना दो कि उसी से बात बन जाएगी कि बिल्ट इन का आइडिया है क्लियर। और ये आप इतना याद भी नहीं रख सकते, मैं आपको सच बताऊं, ये बस प्रैक्टिस करते रहो, ये रिटेन रहेगा अपने आप, ठीक है। ये 10 बार भी देख लोगे ना तो भी याद नहीं रहेगा। हाँ ये याद रखो कि ये चलाना कैसे, ये क्वेरी कैसे रन होगी, ठीक है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? तो शीट मैंने आप लोगों को भेज दिया है, किसी का कोई डाउट है तो बताइए। कल हम कंटिन्यू करते हैं इस फंक्शंस के आगे से कि हम फंक्शंस कैसे बनाएंगे। एक बार जो टॉपिक चल रहा है वो जरा ओपन करना, क्या क्या बच गया हमारा, जो मैंने फर्स्ट शीट भेजा हुआ था आप लोगों को। हाँ उसमें देखो जरा क्या क्या बच गया। जो आपको पीपीटी जो आपने पहले दिन दिखाई थी वो मिल सकती है? हाँ ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बता दिया ना, यूनियन यूनियन ऑल केस व्हेन हो गया ना। इफ एल्स इसी के अंदर एग्जांपल है गाइस, ठीक है। अगर डाउट रहता है तो वो मैं बता दूंगा कल। ये देखिए इफ एल्स, ये केस सेंस से पहले इफ का एग्जांपल होगा, ठीक है। ये हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। अगर डाउट रहता है तो इफ में ज्यादा इशू नहीं है। उसके बाद आपका बचता है व्यूज, बता दिया हमने। ट्रिगर्स नहीं करेंगे, पहले फंक्शंस करेंगे। फंक्शंस टॉपिक चल रहा है ना। फंक्शन कौन से? थोड़े से एडवांस बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन हमारा पर्पस है यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शंस के बाद हम आएंगे स्टोर प्रोसीजर, और फिर हम आएंगे ट्रिगर्स पे, और फिर लूप स्टार्ट करेंगे, फिर आपका वही यूजर डिफाइंड रोल पे जाएंगे, ठीक है। सही है, हम क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं। कल तक हमारा बहुत टॉपिक क्लोज हो जाएगा। बताइए गाइस, कुछ पूछना है? और रिक्वेस्ट है यार कि ऑफलाइन आया करो जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स है, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। हाँ टेस्ट कब रखते हैं भाई? मैनेजमेंट का आ गया है नोटिस, टेस्ट लेना है कल नहीं, क्योंकि रेडी नहीं हो। मुझे देख गया डिलीट क्वेरी अपडेट क्वेरी में पता लग गया मुझे। और अगर आप जान लो रिमार्किंग मैं ही दूंगा, नेगेटिव रिमार्किंग जाएगा वो आप लोगों पे लॉस जाएगा उसका, क्योंकि वो रिमार्क आगे प्लेसमेंट में काउंट होने वाला है, ठीक है। प्लेसमेंट में 3-4 फैक्टर आपके इंक्लूड होने वाला है। अटेंडेंस इंक्लूड होने वाला है आपका, ये टेस्ट इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कंपनी उसके अकॉर्डिंग फिर वो भेजेंगे, और जो फाइनल मॉक होगा वो आपका फाइनल होगा फिर,
मॉक भी हो सकता है बाहर से कोई हो या मैं ही लूं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो अच्छा है। नहीं, बाहर से भी कोई हो सकता है, राइट। तो ये 3-4 फैक्टर इंक्लूड रहेंगे। मॉक में लूंगा तो मुझे पता है ना, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी लेने की। तब तक तो मॉक में तो मुझे पता लग जाएगा कि कहाँ कौन फंसने वाला है, पूछा वही जाएगा जिसको जो नहीं जिसको जो नहीं आता है। मुझे पता है तुम भाई फंसेंगे, वो अच्छा हैं? है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछे किसी को, मैं डन क्लास अब है, ठीक है। नो सर। हाँ ठीक है भाई, रिक्वेस्ट है कि ऑफलाइन आना, राइट। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल। ओके सर। फंक्शन का 5 से प्रैक्टिस कर लेना, और डाउट को ना 1 मिनट, एक डाउट का ना कलेक्ट करके एक शीट बना लो सारे लोग डिस्कस, ऑल डाउट का कंसोलिडेटेड डाउट, ठीक है। उसके बाद वो फिर हम कर लेंगे।